को सबको प्रोटेक्ट करना और नेगेटिव एनर्जी से प्लीज दूर रखना. आई बिलीव दैट योर white light is surrounding all of us. So रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में मैंने प्रेयर नहीं बोली. ओके ओके नहीं रिकॉर्डिंग में बोली. हाँ ठीक है रिकॉर्डिंग शुरू हो गई. ओके सो पा थोड़ा बाहर गए हैं, लेट हो जाएंगे, तो तब तक मैं कोशिश करती हूँ अगर मुझसे सवाल और जवाब मुझे समझ में आए. तो सेशन 64 26 जुलाई 1981 को तो जब डॉन रा से पूछता है कार्ला की एनर्जी कैसी है, तो रा कहता है कि जैसे मैंने बताया है थोड़ी बहुत मुश्किलों के अलावा जो पहले उसको थी जैसे आर्थराइटिस और रीनल वगैरह, उसके अलावा एक्सेप्शन ऑफ अ ट्रांजिटरी डिस्टॉर्शन लेसनिंग द लखानी जी भी आज ज्वाइन नहीं हुए. ओके एमजे भी ज्वाइन नहीं हुआ. Exception of a transitory distortion lessening the free flow of vital energy. एक टेम्पररी मुश्किल है जो उसकी ताकत को कम कर रही है, बस वही है. तो डॉन पूछता है अब ये ट्रांजिटरी डिस्टॉर्शन क्या है, मतलब ये अब नया क्या आ गया. सो रा कहता है दिस इज मार्जिनल इंफॉर्मेशन. मार्जिनल मतलब हो सकता है कि रा नहीं बताना चाहता. तो डॉन कहता है ठीक है फिर नहीं पूछेंगे. तो मैं पहले गलती के बारे में पूछ. एमजे आया क्या? एमजे ओके लखानी एमजे दोनों नहीं है. सो नेवर माइंड. ओके सो आई विल हैंडल इट. ओह मैं आज यूट्यूब पे लाइव भी नहीं गई, कोई बात नहीं. तो I would like to ask about a mistake I believe that I might have made in the last session on the number of wanderers. मैंने पिछले सेशन में इस धरती पर कितने wanderers हैं उसमें शायद मैंने गलती कर दी. तो रा कहता है कि सिर्फ तुमने नहीं मैंने भी गलती की. Appropriate number of your ciphers is one less than previously stated. तुमने जितने उसके आगे जीरो लगाए थे ना वो एक कम. तुमने 600 करोड़ बोले थे या 600 लाख. हाँ 600 लाख तो एक्चुअली 60 लाख है. तो डॉन कहता है ठीक है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि basic principle behind the ritual which we perform to initiate the contact, what I would call the basic white magical rituals, principles of protection and other principles. तो कहता है ये हर बार आप जो मुझे एक रिचुअल करने को बोलते हो कार्ला से बात करने के लिए, जब कांटेक्ट इनिशिएट करना है कि ये चीजें ऐसे रखो, ये डायरेक्शन देखो, अगरबत्ती जलाओ वगैरह वगैरह, ये जो व्हाइट मैजिक है जिसे मैं व्हाइट मैजिक कहूंगा, कार्ला को और हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए. तो ये इसके पीछे आपका क्या प्रिंसिपल्स हैं, मतलब इसके पीछे क्या वजह है या ये कैसे काम करते हैं, बेसिकली शायद वो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं. तो रा कहता है due to your avenue of question we perceive the appropriateness of inclusion of the cause of this instrument's transitory vital energy distortion. तुम जिस तरह से सवाल पूछ रहे हो तो ये वाला सवाल, तो हमें लग रहा है अभी जब तुम कार्ला की टेम्पररी बीमारी जो इस वक्त चल रही है उसके बारे में पूछ रहे हो तो हम बता ही देते हैं. The cause is a bias towards the yearning for expression of devotion to the one creator in group worship. Oh, sweet, oh my God. This was the only session with Ra that was ever held on a Sunday when Carla would normally be singing sacred music in the choir at church. Oh my God, that is, gosh. तो ये जो सेशन था ये पहला सेशन था जिसमें जो संडे को हो रहा था, और आमतौर पे संडे को कार्ला चर्च में ईश्वर के लिए भजन गा रही होती थी, सेक्रेट म्यूजिक. और
आज वो ऐसा नहीं गा पा रही है, इसकी वजह से उसका मन बहुत बेचैन था और ईश्वर की याद आ रही थी, उससे भक्ति की याद आ रही थी। गॉड, दैट्स सो ब्यूटीफुल। This entity was yearning. This entity was yearning for this protection, both consciously in that, मैं पानी पी लूं, wait. यस मैम, आप ओके है? हाँ, वो ऐसी कोई बात होती है ना, हाँ। पता नहीं क्यों मन भर आता है। तो वो कहते हैं कि ये जो कॉन्शियसली मतलब अपनी जानिब में उसके ईश्वर के प्रोटेक्शन की इच्छा रख रही थी, yearning for this protection both consciously in that it responds to the accoutrements of this expression. ये accoutrements क्या है, मैं जरा देख लूं। accoutrements यही थी ना स्पेलिंग? accoutrements, okay, accoutrements का मतलब है an additional item or dress or equipment for religious ritual. Okay. Both consciously that it responds to the accoutrements of this expression, the ritual, the colors, and their meanings as given by the distortion system of what you call the church. वो कहता है कि आप लोगों के चर्च में जो आप एक पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहन कर जाते हो और भजन गाते हो, रिचुअल्स करते हो, कैंडल जलाया, जो कुछ भी है, तो वो सब जो हर बार कार्ला करती है ना, ये थोड़ा सा कुछ उससे भी रिलेटेड है कि वो मिस कर रही है। और जो ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके भजन गाते हैं, that which may be seen to be most centrally magical, उसे उसमें एक जादुई शक्ति मिलती है या जादू सा दिखता है। The intake of that food which is not of this dimension, ऐसा करके वो किसी और ऊपर के डायमेंशन का जो खाना मिलता है, मतलब कि खाना नॉट लिटरली खाना, बट ईश्वर की ब्लेसिंग्स कह सकते हो आप उसे, जिससे शक्ति मिलती है मन को, बट हैज बीन इस घनिष्ठता का नहीं है, वो इस डायमेंशन का नहीं है, ऊपर के डायमेंशंस का है, 6th 7th डायमेंशंस का। इट्स लाइक फूड फॉर द सोल, आपकी आत्मा का खाना, एक तरह से मैं उसे ऐसे कहूंगी, but has been transmuted into metaphysical nourishment in what this distortion of expression calls the Holy Communion. तो इसकी भाषा थोड़ी मेरे लिए समझनी मुश्किल है, बट मोटा मोटी मुझे ये समझ में आया कि वो ये कह रहा है कि ये सब करने से जो उसकी आत्मा को शक्ति मिलती है, आत्मा को तसल्ली मिलती है, वो उसकी आत्मा का खाना है, होली कम्युनियन, ईश्वर के साथ एक होना, वो उसे मिस कर रही है और वो उसकी ताकत भी है। द सबकॉन्शियस, क्योंकि खाना मिलने से आपको ताकत मिलती है, अगर आपका सोल स्ट्रांग है तो आप हर मुश्किल से लड़ लोगे। और सबकॉन्शियस रीजन जो उसके मन में या अंदरूनी दिमाग में है, जो जिसके बारे में शायद उसे कॉन्शियसली नहीं पता, is being stronger for this yearning was the awareness that such expression is, when appreciated by an entity as the transmutation into the presence of one creator, a great protection of the entity as it moves in the path of service to others. Subconsciously उसका अंदरूनी दिमाग वो जानता है
कि जब आप ऐसा कुछ करते हो, ईश्वर के गुण गाते हो, उसके लिए भजन गाते हो, उससे जिस तरह से भी आपके धर्म में सिखाया गया हो, भजन कीर्तन प्रार्थना जो भी करते हो, उससे एक तरह से आपका ईश्वर के साथ जो कनेक्शन होता है वो आपकी रक्षा करता है। खास करके जब आप सर्विस टू अदर्स की तरफ बढ़ते हो, तो मुझे ये समझ में आया, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, आई मीन when appreciated by an entity as a transmutation into the presence of one creator, जब आप ईश्वर के सामने मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, जहां पर भी उसकी आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, तो एक तरह से वो आपके जितने कर्म हैं वो आपका कवच बन जाते हैं। The principle behind any ritual of the white magical nature is to so configure the stimuli which reach down into the trunk of the mind that this arrangement causes the generation of disciplined and purified emotion. ये सब चीजें जो प्रार्थना है या पूजा पाठ, जो भी आप रिचुअल्स करते हो, दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई, जो कुछ भी है, हर एक के अलग अलग होते हैं, जो कुछ भी आप करते हो, ये इसलिए होते हैं कि आपके रूट ऑफ द माइंड में, आपके दिमाग, आपके मन की गहराई में, उसकी जड़ में कुछ इस तरह के नियम और भावनाएं बन जाएं, और वहां तक ये पहुंचे, ये भावना पहुंचे, या ये एहसास पहुंचे, या प्यार पहुंचे, which then may be both protection and the key to the gateway to intelligent infinity, ताकि आपका किया हुआ, आपके कर्म, मन वचन कर्म से जो आपने किया वो एकत्र होके आपका कवच भी बनता है, और ईश्वर से मिलने के लिए एक दरवाजा खुलता है। वो एक गेटवे बनता है, एक दरवाजा बनता है जिसमें से आप अपने ईश्वर के साथ एक हो सकते हो। तो डॉन कहता है, कैन यू टेल मी व्हाई द स्लाइट एरर मेड इन द रिचुअल starting this communication 2 sessions ago allowed the intrusion of Orion affiliated entity? अगर ऐसा है तो 2 सेशन पहले जब हमसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, तो फिर ओरायन ने हमारे सेशन में दखल अंदाजी क्यों की, हमें परेशान क्यों किया, ये क्यों हुआ? तो रा कहता है, दिस कॉन्टैक्ट इज नैरो बैंड एंड इट प्री कंडीशंस प्रिसाइज एंड इट्स प्री कंडीशंस प्रिसाइज। ये जो कार्ला के साथ हमारे कांटेक्ट का माइक्रोवेव है, मतलब एक एनर्जी की माइक्रोवेव, वो इतनी बारीकी है, और इसी वजह से उसके अंदर हर चीज बहुत ही महीन होनी जरूरी है। हर महीन तरीके से, बारीकी से उसका ध्यान रखना, ये उसकी जरूरत है, इस नैरो बैंड की, इस माइक्रोवेव की। The other self offering its service in the negative path also is possessed of the skill of the swordsman. ये जो दूसरा है जिसने कार्ला पे अटैक किया, उसने भी नेगेटिव पाथ में अपनी सर्विस देने के लिए जो आया था, जो एंटिटी आई थी, उसका जो, उसकी जो कला है, जो वो तलवार चलाते हैं ना, तलवारबाज, या कह लो अर्जुन की तरह जो धनुष बाण चलाते हैं, या आर्कएंजल माइकल जो प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी स्वॉर्ड है। तो ये जो दूसरा नेगेटिव पाथ पे अपनी सर्विस देने आया था, वो भी इस कला में, तलवारबाजी में बहुत निपुण है। तो उसके लिए उस छोटी सी जगह में एंटर करके, तलवार से काट के अंदर जाके कार्ला को नुकसान पहुंचाने में देर नहीं लगी, उसने मौके का फायदा उठाया। You deal in this contact with, shall we say, forces of great intensity,
poured into a vessel as delicate as a snowflake and as crystalline. आप ये जो कांटेक्ट चल रहा है कार्ला के साथ, वहां पे आप बहुत जो ताकतें हैं, एक तरफ कार्ला की और एक तरफ उन लोगों की, वो इतनी इंटेंस है, मतलब इतनी तीव्र है। और एक तरफ कार्ला का जो वेसल है, उसका जो शरीर है, वो एक स्नोफ्लेक, एक जो बर्फ गिरती है ना, नरम नरम उसका स्नोफ्लेक होता है, तो एक छोटा छोटा स्नोफ्लेक जो है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, जरा सी उंगली नहीं लगी और टूट गया। तो इस तरह से नाजुक एंड एज क्रिस्टलाइन, इतना शुद्ध के क्रिस्टल की तरह। The smallest of lapses may disturb the regularity of this pattern of energies which forms the channel for these transmissions. छोटी से छोटी गलती, ये जो कार्ला के और मेरे बीच पैटर्न बन रहा है, ऊर्जा का आकार बन रहा है एक नियमित तौर पे, उसको ये छोटी सी छोटी गलती उसको डिस्टर्ब कर सकती है। जो हमारी वो पैटर्न का आकार जो हमारी चैनल का आधार है इस ट्रांसमिशन के लिए। एक मिनट, मैं थोड़ा सा गर्म पानी कर लूं अपने लिए ताकि खांसी ना आए, और उसमें शहद डाल लो थोड़ा, गले को शायद आराम मिले। तो we may note that for your information, our pause was due to the necessity of being quite sure that the mind-body-spirit complex of the instrument was safely in the proper light configuration or density. That our pause was due to the necessity of being quite sure that the mind-body-spirit complex of the instrument was safely in the proper light configuration or density before we dealt with the situation. अगर आप नोट करें तो हम जब थोड़े कुछ पल के लिए खामोश हो गए थे, वो इसलिए था, अगर आपको याद होगा पिछले सेशन में बीच में थोड़ी देर के लिए रात खामोश हो गया था, तो वो इसलिए था कि हम चेक कर रहे थे कि कार्ला के साथ जो हमारा जो एनर्जी हो रहा है, जो ऊर्जा एक्सचेंज हो रही है, उसके साथ जो चैनलिंग हो रही है, तो कार्ला जो है सही लाइट और घनिष्ठता में थी। ये वो कंफर्म कर रहे थे कि ये सही घनिष्ठता और सही सिचुएशन में तो है ना, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। तो far better would it be to allow the shell to become unviable than to allow the mind body spirit complex to be, shall we say, misplaced. तो वो कहता है कि would it be to allow the shell to be unviable. shell मतलब जो कवर होता है, उसको, जो कवर है उसको एक बार के लिए हम खराब कर सकते हैं। अगर वो खराब हो जाए तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्ला के शरीर को, उसके मन को, उसे हम परेशान नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहा है। तो could you describe or tell me of rituals or techniques used by Ra in seeking in the direction of service? तो डॉन पूछता है कि आप कौन से रिचुअल्स, मतलब जैसे हम पूजा पाठ को रिचुअल कहते हैं, या टेक्निक्स यूज कर इस्तेमाल करते हो सर्विस टू अदर्स के लिए, सर्विस करने के लिए आप कौन से इस्तेमाल करते हो? हमें तो आपने ये वाले इस्तेमाल करने को बताए, पर आप कौन से इस्तेमाल करते हो? हाँ, बोलो बोलो।
हेलो, किसी ने कुछ कहा ना? अच्छा, गलती से हो गया होगा। तो रा कहता है कि रा कहता है to speak of that with 6 density social memory complex labor, to speak of that with 6 density social memory complexes labor within in order to advance is at best misprision of plain communication, for much is lost in transmission of concept from. वो कहता है जो छठी घनिष्ठता के लोग जो करते हैं, अगर मैं वो तुम्हें समझाऊं तो तुम्हारे अल्फाजों में मैं तुम्हें वो क्या कहते हैं, आई वुड नॉट बी डूइंग जस्टिस, मतलब वो तुम्हें मैं ठीक से समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के तौर तरीके अलग है और तुम्हारी भाषा इतनी सिंपल है, और जो हम आई मीन बहुत हद तक हम जो तुम्हें बताना चाहेंगे वो भाषा में बताने में खो जाएगा, मच विल बी लॉस्ट। मिसप्रिजन ऑफ प्लेन कम्युनिकेशन, तुम्हारी मतलब ये सीधी सादी भाषा में आधा तो खो जाएगा। डिस्कशन ऑफ सिक्स डेंसिटी इज इनएविटेबली डिस्टॉर्टेड ग्रेटली। और हम जो छठी घनिष्ठता में हम लोग जो भी कहने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं, उसे आप लोग मरोड़ तरोड़ देते हो और गलत इस्तेमाल करते हो। तो मेरे ख्याल से बेसिकली रा बताना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इजिप्ट के टाइम पे, पिरामिड्स के टाइम पे इन लोगों ने उनकी रिचुअल्स या उनकी नॉलेज का गलत इस्तेमाल किया था, तो इसलिए वो इस तरह से कह रहा है। तो however we shall attempt to speak to your query। तो वो कहता है ठीक है, हम फिर भी कोशिश करते हैं। एक मिनट में जरा गर्म पानी ले आऊं। Sorry. Okay. For it is an helpful one in that it allows us to express once again the total unity of creation। ठीक है, हम बताते हैं क्योंकि एक्चुअली इससे मदद भी होगी, क्योंकि हमें मौका मिलेगा उन बातों को बताने का, टोटल यूनिटी ऑफ क्रिएशन, ईश्वर की जो संपूर्ण जो ईश्वर ने गढ़ा है संपूर्ण तरीके से, उसके बारे में हम बता पाएंगे। We seek the creator upon a level of shared experience to which you are not privy। हम सब मिलके ईश्वर को याद करते हैं, उसे बुलाते हैं। इस बारे में, ये जो हमारा एक्सपीरियंस है, इस बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। And rather than surrounding ourselves in light, we have become light। और हम ईश्वर की रोशनी में, रोशनी को अपने आसपास इकट्ठा करने की बजाय या हमारे आसपास फैलाने की बजाय हम खुद लाइट हैं, बन चुके हैं। Our understanding is that there is no other material except light। हमारे हिसाब से तो रोशनी के अलावा और कुछ है ही नहीं दुनिया में। Our rituals, as you may call them, are an infinitely subtle continuation of the balancing processes which you are now beginning to experience। तो वो कहता है कि हमारे जो रिचुअल्स हैं वो बहुत ही सटल है। सटल का मतलब, सटल मैं हिंदी में कैसे समझाऊं, एक मिनट में उसका चेक करती हूँ। सटल का मतलब बहुत गाढ़ा या चमकदार नहीं, बल्कि हल्का सूक्ष्म, बारीक, मतलब बहुत ही सूक्ष्म है। मतलब वो
एकदम इट्स नॉट इन योर फेस, एकदम ऐसे कोई नजर नहीं आता या महसूस नहीं होता, लेकिन उसके अंदर अंदर से, जैसे कई बार हम लोग किसी को सामने सामने उसकी बुराई करने के बजाय या उसे उसकी गलती पे टोकने के बजाय गोल घुमा के एक प्यारा सा ताना मार देते हैं, बड़ा प्यारा सा, कि वो इंसान समझ भी जाए और उसे बुरा भी ना लगे और बुराई भी ना करनी पड़े। इस तरह, मतलब आई जस्ट गिवन यू एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन व्हाट सटल इज। उसको बोलते हैं सटल। तो वी सीक नाउ विदाउट पोलैरिटी are an infinitely subtle continuation of the balancing। अब जो तुम अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हो, हम लोग वो करते हैं। अब तो तुमने अब इसे महसूस करना शुरू किया है ना, पर हमारे जो रिचुअल्स होते हैं वो एक सूक्ष्म तौर पे वही करते हैं खुद को संतुलित करने के लिए। We seek now without polarity, thus we do not invoke any power from without, for our search has become internalized as we become light love and love light। वो कहता है कि हम किसी से डरते तो है नहीं, हमें किसी का डर नहीं, तो हम कोई नेगेटिव या पॉजिटिव या किसी को बुलाते नहीं है हमारी रक्षा करने के लिए, बाहर से नहीं बुलाते, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि सब कुछ तो हमारे ही अंदर है। हम ही लाइट है, हम ही लव है, सब कुछ हमारे अंदर है, तो हम अंदर से बुलाते हैं। मतलब हमारे अंदर है तो हमें बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। These are the balances we seek, the balances between compassion, wisdom, which more and more allow our understanding of experience to be informed, that we may come closer to the unity with the one creator which we so joyfully seek। तो कहता है ये जो संतुलन है, सहानुभूति, ज्ञान, प्रेम, ये सब जो चीजें हैं, हम इनका अनुभव करते हैं, इनको अपने अंदर संतुलित करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अपनी इस समझ से ईश्वर के और नजदीक आ सकें। हमारे अनुभव से हमें इतना ज्ञान हो कि हम ईश्वर से एक हो सकें, जो, और ऐसा करने में हमें बेहद खुशी मिलती है। Your rituals at your level of progress contain the concept of polarization, and this is most central at your particular time space। तुम लोगों के जो रिचुअल्स हैं इस वक्त, रिचुअल में देख ही लूं एक मिनट, रिचुअल क्या कहते हैं, मैं रिचुअल रिचुअल कह रही हूँ, पर रिचुअल का मतलब भी देख ही लूं। मतलब मेरी तो समझ में आ गया, लेकिन जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको क्या समझ में आएगा। अनुष्ठान, कर्म कांड से हमेशा से समान ढंग से किए जाने वाला कार्य, संस्कार या प्रक्रिया। तो अनुष्ठान इज अ बेटर वर्ड। ओके, सो तुम लोगों के जो है ना यहाँ पे अनुष्ठान, या जो भी तुम करते हो, जो काफी समय से, हजारों सालों से तुम लोग करते आ रहे हो, इसके अंदर अच्छी बुरी, बाहर से ऊर्जा या ईश्वर को बाहर से समझा, ये सब बहुत है। और खास करके तुम्हारे इस समय और इस जगह पर, तुम लोगों की धरती पर, अगर इसके बारे में तुम्हारे और कोई सवाल हैं तो पूछो। Would it be helpful if Ra were to describe the techniques used while Ra was in third density to evolve in mind, body, spirit? डॉन कहता है कि क्या इससे कोई मदद मिलेगी हमें, अगर आप हमें वो टेक्निक बताओ जो आप जब तीसरी घनिष्ठता में थे धरती पे, तो आपने मन से, दिमाग से, आत्मा से ईश्वर के साथ एक होने के लिए, या
ऊपर वाली घनिष्ठताओं में पहुंचने के लिए बेसिकली आपने कौन से टेक्निक्स और रिचुअल्स इस्तेमाल किए? द क्वेरी लाइज बियॉन्ड द लॉ ऑफ कंफ्यूजन। तो रा कहता है मैं बता तो दूंगा पर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। व्हाट अबाउट फोर्थ डेंसिटी एक्सपीरियंस ऑफ रा? तो डॉन कहता है अच्छा, तीसरी घनिष्ठता नहीं तो चौथी घनिष्ठता का ही बता दो, क्या उससे भी हम लोग कंफ्यूज होंगे? तो रा कहता है हाँ दिस इज करेक्ट, सही कह रहे हो, तुम लोग कंफ्यूज ही हो जाओगे, कुछ का कुछ समझ लोगे। अच्छा ठीक है, हम एक ख्याल बताते हैं तुम्हें। रा जो है वो एलीट नहीं है, बहुत पैसे वाला पावर वाला इस तरह का तो है नहीं। To speak of our specific experiences to a group which honors us is to guide to the point of a specific advising. हमें कोई इंसान, कोई ग्रुप जो हमें सुन रहा है, हमारी सलाह मांग रहा है, जिससे हम ये सब बातें बता रहे हैं और हमारे अनुभवों के बारे में, हमारे अ, खास अनुभवों के बारे में किसी को बोलना, इससे हमारा मान बढ़ता है। बढ़ता नहीं है मतलब जैसे ये हमारा मान है, स्वाभिमान भी नहीं बोलूंगी, अभिमान भी नहीं बोलूंगी, मान है। जो लोग हमसे हमारा इतना मान कर, अच्छा ठीक है मैं इस तरह से बोलती हूँ, जो लोग हमारा इतना मान करते हैं कि हमसे हमारे आ, खास अनुभवों के बारे में पूछ रहे हैं कि हम उन्हें सही सलाह दें, सही रास्ता दिखाएं, तो our work was that of your people, of experiencing the catalyst of joy and sorrow. हमारा काम था तुम्हारे लोगों का सुख दुख खुशी अनुभव करना। Our circumstances were somewhat more harmonious, लेकिन हमारे जो हालात थे वो आप लोगों से बहुत बेहतर थे, वहां पे सुख शांति थी। तुम लोगों जैसे काम करते थे लेकिन सुख शांति बहुत थी, खुशी और गम भी अनुभव किए, लेकिन सुख शांति थी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट मिसप्रिजन can be defined as meaning neglect or wrong performance of official duty or misunderstanding or mistake। ये इसने कहा था, ऊपर कहीं कहा था misprision, ये रहा। within in order to advance it at best misprision of plain communication। हाँ, तो वो कह रहा है कि गलत समझ लोगे, हाँ तो मैंने सही कहा कि मिसअंडरस्टैंड करोगे। तो आगे रहा कहता है let it be said that any entity or group may create the most splendid harmony in our outer atmosphere। कोई भी एंटिटी, कोई भी शख्स, कोई भी ग्रुप बाहर के माहौल में बहुत ही सुंदर हाँ एटमोस्फियर माहौल बना सकता है। राज एक्सपीरियंसेस आर नो मोर देन योर ओन। मेरे अनुभव तुमसे कोई खास अलग नहीं है। Yours is the dance at this space-time in third density harvest। तुम लोग इस समय, इस जगह, इस धरती पर तीसरी घनिष्ठता में नाच रहे हो। I mean, yours is the dance. How do I explain? तुम लोगों ने ये शायद खुद चुना है, ये कह रहा है yours is the dance। तुम लोग तो नाच रहे हो। पता नहीं ये वाले पैराग्राफ के बारे में आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ग्रामेटिकली और वर्ड्स के हिसाब से देखूं तो वो यही कह रहा है कि कोई भी इंसान एक अच्छा माहौल और अपने लिए अच्छा अनुभव खुद, जिसमें सुख शांति हो, पैदा कर सकता है। हम लोगों के अनुभव तुम लोगों से ज्यादा अलग तो नहीं थे, पर तुम लोग तो नाच रहे हो, मतलब तुम लोग खुद अपने लिए, मेरे हिसाब से मुझे यही समझ में आया कि तुम अपने लिए खुद ही ये अनुभव पैदा कर रहे हो जिसमें दुख है सुख है जो भी है। द क्वेश्चन वॉज ब्रॉट अप रिसेंटली, डॉन कहता है
having to do with possible records left near, in or under the Great Pyramid as Giza. वो कहता है कि हाल ही में कुछ सवाल पूछे गए थे क्योंकि पता चला कि पिरामिड ऑफ गीजा के नीचे, उसके अंदर और उसके पास कुछ इस तरह के निशान और कुछ इस तरह की चीजें छोड़ी गई थी कि I have no idea whether this would be of benefit. I will just ask if there is any benefit in investigating this area. तो वो कहता है कि अच्छा, तो बेसिकली डॉन पूछ रहा है कि क्या आप लोगों ने पिरामिड ऑफ गीजा के पास कुछ इस तरह की रिकॉर्ड्स, यानी कि किताबें या कुछ पत्थर पे लिखा हुआ या कोई निशान, क्या कुछ इस तरह का छोड़ा है? अगर हम वो एरिया का मुआयना करें, उसे नीचे खोद के देखें या ढूंढें, तो क्या हमें कुछ मिलेगा? उसका कुछ फायदा होगा हमें? तो रा कहता है, we apologize for seeming to be so shy of information. However, any words upon this particular subject create the possibility of infringement about free will. आपको ऐसा लगेगा कि हम आपको इंफॉर्मेशन देने से कतरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप हमारी फ्री विल पे इन्फ्रिंज कर रहे हो। मतलब हम बताना चाह नहीं रहे हैं और तुम पूछ रहे हो। डॉन कहता है, in a previous session, कौन सा था previous session 61.3, you mentioned the gateway of magic for the adept occurring in the 18-day cycles. Could you expand on that information? तो 2-3 सेशन पहले कुछ 18 दिन के साइकिल की बात की थी रा ने, अगर आपको याद होगा। मुझे याद है कि उसने ये कहा था, लेकिन कौन सा साइकिल था ये तो मैं भी भूल गई हूँ। मेरे ख्याल से हाँ, वो जब उसने पूछा था ना, कार्ला के पैदा होने से लेके, याद है हम लोगों ने Yes, ma'am. कैलकुलेट किया याद था है। कि ग्रहों का जो असर होता है, मून का होता है, सन का होता है, हर अलग ग्रह का अलग असर। हाँ, कुछ कुछ कह रहा है। बायोरिदमिक वाला जो बताया था, कौन सा? बायोरिदमिक क्लॉक का शायद कुछ बताया था। हाँ, बायोरिदमिक क्लॉक, हाँ, लेकिन वो बेसिकली उसका ताल्लुक ग्रहों से था कि जब आप पैदा होते हो, एक मिनट, जब आप पैदा होते हो, डायरनल साइकिल, हाँ मैं वही कह रही हूँ, डायरनल यानी कि दिन, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि दिन जब आप पैदा होते हो, उस दिन से लेके 18 दिन, फिर 18 दिन, फिर 18 दिन, 18 दिन का जो साइकिल, ये बेसिकली इसका ताल्लुक ग्रहों से है। तो आपने जो 18 दिन के बाद जादुई दरवाजा या जादुई जो एक रास्ता खुलता है, उसके बारे में जो बात की थी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हो? तो रा कहता है, कार्ला is born under a series of influences, both lunar, planetary, cosmic, and in some cases karmic. अब कार्ला का जो जन्म हुआ है, उसके अंदर कुछ इस तरह के असर हैं कुछ चीजों के उसके ऊपर, कुछ चांद की एनर्जी, लूनार, प्लैनेटरी मतलब ग्रहों की, कॉस्मिक मतलब ब्रह्मांड की, और कुछ कार्मिक। कॉस्मिक मतलब किस्मत भी हो सकती है, और एक कार्मिक मतलब कुछ पुराने कर्म, लेन देन। The moment of the birthing into this illusion cycle begins the cycles we have mentioned. तो वो कहता है कि जिन डायरनल साइकिल्स की तुम बात कर रहे हो, 18 दिन वाले, वो शुरू होते हैं उस पल से जब वो पैदा हुई इस धरती पे। The spiritual or adept's cycle is an 18-day cycle. तो ये जो 18 दिन का साइकिल है, ये एक स्पिरिचुअल साइकिल है, मतलब आपके आध्यात्मिक
जर्नी, सफर, आध्यात्मिक सफर का जो साइकिल है, आपके पैदा होने से 18 दिन, फिर 18 दिन, फिर 18 दिन, ना सिर्फ दिन बल्कि वो पल। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 7:20 गुरुवार को पैदा हुए हो, तो 7:20 शाम के से लेके 18 दिन के 7:20 तक, और फिर 7:21 से शुरू होगा दूसरा साइकिल, उस तरह से। एंड ऑपरेट्स विद द क्वालिटीज ऑफ द सिने वेव, साइन वेव। तो जो लहरें होती हैं कॉस्मिक, उसके अंदर ये अलग अलग तरह की होती हैं। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने स्कूल में, तो नाम मुझे याद है कि साइन वेव करके एक है। आपको याद है? 1 मिनट में दिखाती हूँ। 1 मिनट। ये एक उसके अंदर बात हुई थी एक सेशन में वेव्स के बारे में। याद है वेव्स की? कहाँ गया? मैंने डिलीट तो नहीं कर दिया कहीं? ओ तेरी, एक मिनट, मेरे उसमें होगा, रिसाइकल बिन में देखती हूँ, मैं दिखाती हूँ, उसमें होगा वो। आई एम होपिंग। ये, हाँ, ओके, आई विल जस्ट रिस्टोर दिस। ये देख रहे हो? डबल क्रिटिकल डे, सिंगल क्रिटिकल डे, अगेन डबल क्रिटिकल डे। मतलब ये यहाँ पे फिजिकल, ये इमोशनल, ये इंटेलेक्चुअल, ये जो वेव्स हैं, ये 33 डेज तक इसने यहाँ पर बताई हुई है। 18 + 18 कितना होता है? 36। तो यहाँ 33 डेज तक बताई हुई है। ओके, नाउ सिने वेव, सिने वेव क्या होता है? अरे रुक जा भाई। सिने वेव इज अ ज्योमेट्रिक वेव फॉर्म दैट ऑसिलेट्स, मतलब ऊपर नीचे जाता है periodically, and is defined by the function y is equal to sin x, sin x. In other words, it is an S-shaped smooth wave that oscillates above and below zero. But what is it about? Y is equal to sin x, तो ठीक है. What is it used for? It is used for, it refers to the graphical representation of the general function. The Sine function and Sine waves are used to model periodic phenomena and processes that follow predictable cyclical patterns. Most financial economic data can be modeled by varying the amplitude and periodicity of the general Sine function. Why is it called Sine wave? The waveform shape produced by a simple single loop generator is commonly referred to as sine wave, as it is said to be sinusoidal in its shape, because it is based on a trigonometric sine function used in mathematics. Kitna yaar? AC or DC, how do we get sine wave? अरे माँ कसम, इतना डिटेल! ये तो, when you pass a conductor through a magnetic field, a voltage is साइन वेव, induced. साइन वेव, हाँ, साइंस है, फिजिक्स साइन है मेरे वेव। भाई। हाँ, तो वो ठीक है, मुझे नहीं ये समझ में आया, बट मैंने कोशिश की। तो ये बेसिकली सिनेवेव का मतलब ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, एस शेप में ये चलता रहता है, ऑपरेट्स विद द क्वालिटीज ऑफ सिनेवेव। तो thus there are a few excellent days on the positive of the curve, that being the first 9 days of the cycle, precisely the 4th, 5th and 6th. वो कहता है, ओ मुझे अब याद आया, अच्छा अच्छा, ओके ओके, बताती हूँ। तो वो कहता है कि 18 दिन का होता है, पहले 9 दिन बहुत अच्छे होते हैं,
खास करके चौथा, पांचवा और छठा। When workings are most appropriately undertaking, जब आप कोई खास काम करते हो या आपका काम पूरा हो जाता है, given that the entity is still without total conscious control of its mind, body, spirit, distortion, reality. ये इंसान को खुद नहीं पता है, लेकिन स्टिल विदाउट टोटल कॉन्शियस कंट्रोल। मतलब अगर इंसान ईश्वर पे छोड़ दे और खुद का थोड़ा जरूरत से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल ना करे, शाना बनने की कोशिश नहीं करे, तो 9 दिन, मतलब आप समझ लो, पहली बात तो एक तो ये समझ में आया आपको कि ब्रह्मांड में 7 और 9, 3, 6, 9 ये बहुत जरूरी है। 3 से शुरुआत होती है, 6 में वो बनता है और 9 में पूर्ण होता है। यहां पर भी 9 नंबर आ गया। 9 दिन, जब आप पैदा हुए उस दिन से लेके 9 दिन तक आपके अच्छे हैं। उसके बाद 9 दिन आपके थोड़े बुरे जाएंगे। अब जहां ये 4, 5, 6 बोल रहा है कि बहुत अच्छे हैं, तो बुरे का भी कुछ ऐसा होगा। अगर आप अपने पैदा हुए उस दिन से लेकर 18 दिन गिनने शुरू करोगे या 9 दिन गिनने शुरू करोगे, 18 का टोटल भी 9 होता है, तो आपको अपना साइकिल पता चलेगा कि आपको कौन से दिन किस्मत पे छोड़ देना चाहिए और आपका काम डेफिनेटली पूरा होगा। ठीक है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पोर्शन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, अच्छा हाँ, एक चीज और मुझे याद आई थी। याद है आपको मैंने कहा था कि नॉर्थ नोड और साउथ नोड होता है, जहां धरती और चांद जो दोनों का रोटेशन हो रहा है, और जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं जहां आप पैदा होते हो, वो राहु केतु एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राहु केतु की दशा एक, मतलब राहु केतु एक साइन में 18 महीनों के लिए होते, 18 महीनों के लिए होते हैं। अगर उसकी दशा आती है तो वो 18 साल के लिए आती है राहु की। ओके, मेरे ख्याल से केतु की भी 18 साल की होगी। और ये जो 18 बोल रहा है, और अच्छा, राहु केतु हमेशा, और उसकी दशा, अगर आपके 9 साल अच्छे हैं तो अगले 9 साल खराब होंगे। अगर आपके पहले 9 साल बुरे हैं तो अगले 9 साल बहुत अच्छे होंगे। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में राहु केतु कहाँ बैठा है। ओके, तो जहां ये बोल रहा है कि 18 दिन में, आपकी पैदाइश से 18 दिन की शुरुआत होती है, तो पहले 9 दिन बहुत अच्छे हैं, उसके बाद 9 दिन बहुत बुरे हैं। वहां से मुझे याद आया ये कि इसका ताल्लुक राहु केतु से है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पोर्शन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, like that of each cycle, is the noting of the critical point wherein passing, यहाँ पे ये जो पॉइंट ऊपर से आया नीचे, ये जो जीरो वाला पॉइंट यहाँ पे जो क्रॉस कर रहा है, ये पासिंग पॉइंट, critical point wherein passing from the 9th to the 10th and from the 18th to the 1st, the adept will experience some difficulty. मतलब आपकी जिंदगी जिस दिन से शुरू हुई उस दिन से लेके जब आपका वो ये पॉइंट आ जाएगा ना, 10वां दिन और 19वां दिन, वहां वो दिन आपके अच्छे नहीं होंगे। The adept will experience difficulty especially when there is a transition occurring in another cycle. खास करके अगर आपके ग्रहों वाला साइकिल या आपके अलग अलग ग्रह के अलग अलग साइकिल होते हैं, और अगर वो भी उस समय पे बदल रहे हैं, जैसे मंगल का साइकिल जो है वो अलग होता है, सैटर्न का साइकिल 28 years and 4 months का होता है शायद, या 7 months का होता है। तो बेसिकली 28 साल के बाद आपकी जिंदगी बदल जाती है। हर 28 साल के बाद उस पर्टिकुलर चीज को लेके आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलेगी। आप सोचो अपनी, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तो शनि जहां भी था
वो अच्छा था या बुरा था। 28 साल 4 महीने बाद शनि घूम फिर के वापस वहीं आ रहा है। तब तो आप पैदा हुए थे, तो आपके कार्मिक जो कर्म है पिछले जन्म के वो काम कर रहे थे, लेकिन जन्म से लेके 28 साल तक आपने जो कर्म किए वो अब अगले 28 साल के साइकिल में आपको फायदा देंगे या नुकसान देंगे। अगर आपने अच्छे कर्म दिए किए तो आपका बहुत फायदा होगा, अगर आपने बुरे किए तो आप मुश्किलें झेलोगे। तो इस तरह से जैसे शनि का साइकिल होता है ऐसे सभी ग्रहों का साइकिल होता है। तो वो कह रहा है खास करके उस दौरान अगर आपका कोई साइकिल और भी चेंज हो रहा है, कोई और भी ग्रह बदल रहा है, at the nadir of each cycle the adept will be at its least powerful। मतलब नादिर मतलब ये जो जैसे ये पॉइंट था ना जहां पे जीरो लाइन के साथ इंटरसेक्ट हुआ, ये पॉइंट जहां जीरो के साथ इंटरसेप्ट हो रहा है वो पॉइंट को नादिर पॉइंट कहते हैं। तो हर साइकिल के नादिर पॉइंट पे वो इंसान सबसे कमजोर होगा, उसका बस नहीं चलने वाला, but will not be open to difficulties in nearly the degree that it experiences at critical times। कमजोर होगा, उसमें आत्मा के तौर पे आत्मीय शक्ति या मानसिक शक्ति वगैरह, ये इमोशनल फिजिकल कौन सा हो रहा है उसके बिना पे कमजोरी महसूस होगी और वो मुश्किलें झेलना भी नहीं चाहेगा। उस हद तक जो उसको मुश्किलें आएंगी तो वो इंसान कहेगा कि मैं क्यों झेलूं, मैं मतलब ये मुझसे नहीं झेला जाता, मैं नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो डॉन कहता है then to find the cycles we would take the instant of birth and the emerging of the infant from the mother into this density and start the cycle at that instant and continue it throughout the life। तो डॉन कहता है इसका मतलब हमें उस पल, उस मिनट, उस सेकंड को से शुरू करना है जब माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आया और उसने पहली सांस ली, और वहां से 18 दिन मतलब इस तरह से गिनते जाना है जिंदगी भर। तो रा कहता है हाँ, ज्यादातर तो तुम सही कह रहे हो, आ, पर ये उस पल को जानना इतना जरूरी नहीं है कि आ, बच्चे क्या मतलब मुंह बाहर निकला और उसने सांस ली और उसने रोना शुरू किया। The diurnal cycle upon which this event occurs is satisfactory। अगर उस तारीख, अब एस्ट्रोलॉजी में वो मिनट माना जाता है क्योंकि नक्षत्र बदलते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में टाइम का टाइम को इतना महत्व नहीं दिया जाता, तारीख ही बहुत है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आपको वक्त नहीं पता, आपको डेट पता है तो उससे भी बहुत कुछ जाना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कुंडली नहीं बन सकती, डेफिनेटली बन सकती है। तो डॉन कहता है नाउ एम आई करेक्ट इन अज्यूमिंग दैट व्हाटएवर मैजिक द एडेप्ट वुड परफॉर्म would be more successful, or shall we say more to his design, that performed at less opportune times in the cycle, more successful, or shall we say more to his design than that। तो डॉन कहता है इसका मतलब मैं ये समझूं कि ये जो ऐसे नीचे आ रहा है, ये वाले जो दिन है, यहाँ पे अगर कोई काम किया गया, सपोजिंग ये आपका ये वाला कौन सा इमोशनल, तो यहाँ पे अगर आप जाके किसी लव रिलेशनशिप के लिए उम्मीद करने वाले हो, कोशिश करने वाले हो, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन आप इस दिन करोगे तो ज्यादा काम करेगा। और अगर कोई काम दिमाग से रिलेटेड है तो समझो ग्रीन वाली लाइन है, तो वो यहाँ इस इन दिनों में करोगे तो काम नहीं करेगा, इन दिनों में करोगे तो ज्यादा तरक्की मिलेगी, मतलब सक्सेस मिलेगा। तो क्या मैं सही कह रहा हूं? तो राह कहता है दिस साइकिल इज एन हेल्पफुल टूल टू द adept, but as we said, as the adept becomes more balanced
the workings designed will be dependent less and less upon these cycles of opportunity and more even in their efficacy. कहता है राह के शुरुआत में इंसान को समझने के लिए और जानने के लिए ये जो औजार है या समझ है या ज्ञान है, हाँ ये उसको निपुण होने में मदद कर सकता है, संतुलित होने में मदद कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो ये समझने लगेगा और उस हिसाब से काम करने लगेगा, उस तरह से ये साइकिल्स भी इतने ज्यादा असर नहीं करेंगे. मतलब इनका असर जब इंसान खुद को ही संतुलित कर लेगा तो इनका असर भी कम होने लगेगा. I have no ability to judge at what point, at what level of abilities the adept would reach this point of being, shall we say, independent of the cyclical action. मैं समझ नहीं पाऊंगा और ना ही मुझ में इतनी समझ, इतनी ताकत है, आ गए प्रभु, कि मैं ये जानूं या समझूं कि ये जो साइक्लिकल एक्शन है, इससे इंसान कब छुटकारा पा सकता है. Can you give me an indication of what level of adeptness that would be necessary to be so independent? इतना संतुलित और इतना निपुण होने के लिए किस लेवल की इंसान को किस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा ताकि वो इन साइकिल से मुक्त हो सके. क्या इसका कोई उदाहरण देंगे या इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? Welcome, Pa. How was your outing? I was out. I'm so sorry. I was stuck. I mean, there was some problem with my car. No need to be sorry. Come on. मैंने ही आपसे कहा था कि मैं busy हूँ, तो it's perfectly all right. पर अब अगर आप free हैं, then you can take over the question and the answer. Question and answer both. Okay. Which question are you guys on right now? 64.13 का question मैंने बोल दिया. सवाल का Okay. जवाब आप बोल दो. We are fettered from speaking So, significantly. Acha. We are fettered from speaking specifically due to this group work. For to speak would seem to be to judge. Okay. However, we may say that you may consider this cycle in the same light as the so-called astrological balances within your group. That is, they are interesting but not critical. But exactly, मैम जरा एक बार आप क्वेश्चन हिंदी में मेरे को बताओगे क्या पूछा है इसमें? वो ना किससे मुझे मैं बताती हूँ. वो आपको याद है 2-3 सेशन पहले ये वाले साइकिल की बात कर रहा था रा. हाँ. 18 डे वाला साइकिल, जिस दिन पैदा होते हो वहां से 18 दिन. तो इसके बारे में डॉन उसको पूछ रहा है, तो वो कहता है कि ये जो सिने कर्व होता है ना, उसकी तरह से ये साइकिल होता है. उसमें इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल सब कुछ होता है. तो कुछ दिन होते हैं, जैसे पहला दिन, 19वां दिन, 9वां दिन, ये जो होते हैं ये बहुत क्रिटिकल होते हैं इंसान के लिए. मतलब बहुत बुरे होते हैं बेसिकली. और ये इंसान इस सिने कर्व के हिसाब से, जब ये कर्व 0 से ऊपर जाएगा तो इंसान का काम बन जाएगा, नीचे जाएगा तो इंसान का काम बिगड़ जाएगा, नहीं बनेगा. लेकिन धीरे धीरे जब इंसान संतुलित होने लगता है और वो समझ जाता है और अपने साइकिल को और एनर्जीज को संतुलित कर लेता है, तो इस साइकिल से छुटकारा पा सकता है. तो डॉन उससे पूछता है कि इतना इंसान जो संतुलित हो जाए या इतना परफेक्ट हो जाए, अडेप्ट हो जाए, अडेप्ट मतलब परफेक्ट हो जाए एक तरह से, और चीजों के साथ अडेप्टेशन करना, मतलब कि कॉम्प्रोमाइज करना, या उसके हिसाब से अडेप्टेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, करना जब सीख जाए, तो वो इंसान किस लेवल का होगा
या किस लेवल पे उसकी एक्सपीरियंस वगैरह होगी, तो मैं समझ नहीं पा रहा। तो आप मुझे समझाएंगे कि इंसान को ऐसा क्या करेगा वो इंसान, या उसे क्या करना चाहिए इस साइकिल से मुक्ति पाने के लिए। तो वो ओके। उसका जवाब दे रहा है। आप पढ़िए, मैं 1 मिनट गर्म पानी ले आऊं शहद डाल के। हाँ, हाँ। हम्म। तो रा यहाँ पे कहता है, वी आर fettered from speaking specifically due to this group's work. For to speak would seem to be to judge. However, we may say that you may consider this cycle in the same light as the so-called astrological balances within your group. That is, they are interesting but not critical. तो रा यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो, हमारे ना हाथ अभी बंधे हुए हैं। फेटेड का मतलब है एक तरीके से चेन से बंधे रहना। तो वो कह रहा है एक तरीके से ना हमारे हाथ बंधे हुए हैं कि हम स्पेसिफिकली तुम तीनों के बारे में एक एक करके बताएं, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना तुम्हारा, हमें ओवरऑल ग्रुप की जो वो है ना एनर्जी, वो है, उससे मतलब है। कह रहे क्योंकि अगर हमने एक एक के बारे में अगर बताया ना, जैसे कि आप लोग भी कभी कभी पूछ लेते हो कि ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया मेरे साथ, ये हो गया वो हो गया, तो ऐसे एक एक के बारे में अगर बताना होता है ना, तो इस केस में क्या हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है कि सामने वाले को जजमेंट आई जाती है कि आप सामने वाले को जज कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ जज नहीं करना है, इसलिए मैं ये जज नहीं करूंगा आपके यहाँ पे बैठ के। नहीं नहीं हालांकि मैं नहीं आपको ये नहीं बता नहीं दूं, नहीं 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 यही कह नहीं, रहा है वो वो। कह रहा है नहीं, वो ये कह रहा है अगर मैंने तुम तीनों के बारे में बताना शुरू किया तो तुम्हें ये हाँ, लगेगा कि मैं तुम्हें जज कर रहा हूं। लेकिन हाँ, हमारे लिए, हम इस ग्रुप के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहते, क्योंकि फिर तुम्हें ऐसा हाँ। लगने लगेगा कि तुम्हें हम जज कर रहे हैं। करेक्ट, However, we करेक्ट, may बिल्कुल सही कह रहे हो। say that वो you may उसके आगे consider वो this कह रहा है कि cycle। हाँ, हाँ, आगे आप बोलो। हाँ, उसके आगे वो ये कह रहा है, आगे वो ये कह रहा है कि हालांकि हम ये कहेंगे कि ये जो साइकिल्स होती हैं ना, इनको तुम उसी तरीके से समझ के चलो जैसे तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी में जिस तरीके की तुम्हारी साइकिल्स बताई गई हैं, उनके उनके बैलेंस जिस तरीके से बताए गए हैं। लेकिन अकेले अकेले का नहीं, पूरे ग्रुप का देखना। कह रहे वो देखोगे ना, वो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन वो ज्यादा क्रिटिकल नहीं है कि उसके लिए तुम उसको जानने के लिए उसके पीछे ही अरे पड़ जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं पा, एक यही मिनट, कह रहा है सॉरी मैम वो। सॉरी सॉरी पा, एक मिनट मुझे बोलने दो यहाँ। वो कह रहा है कि आप तीनों के ग्रह जो आपस में इतने प्यारी तरह मिलते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल बैलेंस विद इन योर ग्रुप, तुम तीनों के ग्रह इतने अच्छे मिलते हैं, तुम तीनों के अंदर इस वजह से तालमेल है, ये इंटरेस्टिंग है। और तुम्हारे ग्रुप का जो एस्ट्रोलॉजिकल जो बैलेंस बना हुआ है ग्रहों की वजह से, नंबर्स की वजह से, आप जैसे मर्जी ले लो, तो ये इंटरेस्टिंग है। आपके जो तालमेल है ग्रहों का, वो इंटरेस्टिंग है, बुरा नहीं है, मुश्किल नहीं है उसमें, आप लोगों के ग्रहों में या ग्रहों के असर में। अभी मैं थोड़ी देर पहले इन्हें बता रही थी आपके आने से पहले कि ये जो 18 दिन का साइकिल बोल रहा है ना, राहु केतु, और वहां पे ये नादिर की भी बात कर रहा है कि 9वें दिन ये साइकिल नीचे, 9 दिन की साइकिल अच्छी होती है, 9 दिन की बुरी, 9 दिन की अच्छी, 9 दिन की बुरी। राहु केतु जब एक साइन में आते हैं तो 18 महीने के लिए आते हैं, तो 9 महीने अच्छे होते हैं, 9 महीने बुरे। और जब उनकी दशा आती है, जैसे फिलहाल मेरी राहु की दशा चल रही है, तो वो 18 साल के लिए आती है। इस तरह से यहाँ पे ये 18। और दूसरी बात अरे ये वाह। कि नौ हमारे ब्रह्मांड में 9 नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पूरे होने का मतलब, पूर्ण, कोई भी चीज को पूरे करने का नंबर 9 होता है। हर चीज में आप कुछ भी देख लो, नंबर ही 9 है। तो उस बारे में चलो, अब वो ये तो बात अच्छा कर रहा पता था। चला। तो मैंने सोचा मैं हम्म, आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। हाँ जी, आगे। ठीक है। तो इसलिए वो बोलता तो है कि अगले, उसमें मुश्किल नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 64.14। हाँ, तो उसमें डॉन कहता है, थैंक यू। I read that recent research has indicated that the normal sleep cycle for entities on this planet occurs 1 hour later each diurnal period, so that we have a 24-hour cycle instead of a 25-hour cycle instead of a 24. Is this correct? And if so, why is this? तो वो ये कह रहा है कि धन्यवाद पहले वाले उसके लिए, जवाब के लिए। तो और दूसरा आगे वो ये कहता है
कि हमने अभी कुछ रिसर्च हुई है हमारे यहाँ धरती पे, तो उसमें हमें ये बताया गया है कि हमारे जो सोने की साइकिल है, मतलब जो इसमें हम सोते हैं, कहते हैं वो साइकिल जो है ना 1 घंटे आगे हो जाती है ना? मतलब अगर हमारी पूरी ज़िंदगी की लाइफ़ अगर एक पूरा दिन देखा जाए उसके हिसाब से वो कह रहा है, वो 1 घंटा आगे हो जाती है। तो कहने का मतलब है, हमारी जो पूरे दिन की जो साइकिल है, वो 25 घंटे की होती है, ना कि 24 घंटे की। क्या हर मैं सही कह 18 रहा हूँ? दिन बाद, हर 18 हाँ। दिन बाद। हाँ, वो बैकग्राउंड मेरे को नहीं पता था, लेकिन कोई नहीं, वो बैकग्राउंड को आप उसमें लगा के चलना, अभी ये जो बात चल रही है ना, उसी बैकग्राउंड के भी उस पे चल रही है। तो हुँ, कह रहे हैं कि क्या ऐसा सही है? अगर ऐसा है, तो क्यों है? तो रा कहता है, "दिस इज़ इन सम केसेस करेक्ट। द प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम व्हिच हू दोज़ ऑफ मार्स एक्सपीरियंस मेमोरी have some effect upon these third density physical bodily complex." अच्छा, this race has given its genetic material to many bodies upon your plane. अच्छा, कह रहे कि हाँ, ये कुछ-कुछ केसेस में है तुम्हारे यहाँ पर। कह रहे क्योंकि जो लोग तुम्हारे यहाँ पर मार्स के लाके रखे थे ना हम लोगों ने, मार्स से उठा के जो यहाँ किए थे, कह रहे मंगल। उनकी मेमोरी में ना कुछ हाँ, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, उनके दिमाग के अंदर कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, जिसकी वजह से उनकी साइकिल 25 डे उसकी हो जाती है घंटे की। और ये इस क्योंकि वो इस तीसरी घनत्वता में आने के बाद उनका 1 घंटा बढ़ गया है। उनके साथ ऐसा हुआ है। कह रहा है और ये इन लोगों ने काफ़ी बच्चे भी यहाँ पर पैदा कर लिए हैं, तो ये जो साइकिल वाला जो चीज़ है ना, ये उनके बच्चों में भी आ गया है। तो ये कह रहा है। तो हुँ, फिर अगला सवाल वो कहता है, थैंक यू। रा मेंशन्ड द वन स्टुअर्ट एंड डगलस इन अ रीसेंट सेशन। दीज़ आर मेंबर्स ऑफ व्हाट वी कॉल आवर मेडिकल प्रोफेशन. What is the overall value, shall I say, of modern medical techniques in alleviating bodily distortion with respect to the purpose for alleviating, okay, bodily distortion with respect to the purpose for these distortions and what we might call karma and other effects. तो वो कह रहे हैं कि आपने एक सेशन में बताया था कि स्टुअर्ट और डगलस के पास लेके जाना कार्ला को, अगर इसको कुछ ज़्यादा दिक्कत आए तो। कह रहा और हमें अभी पता चला है कि ये जो स्टुअर्ट और डगलस हैं, ये हमारे यहाँ के मेडिकल प्रोफ़ेशन में है। मतलब ये तो कोई डॉक्टर वग़ैरह है। कह रहा तो इसकी वैल्यू क्या है? मतलब टोटल वैल्यू क्या है? मतलब हमारी ज़िंदगी मतलब इस केस में कि ये जो मॉडर्न ये जो टेक्नीक है हमारे यहाँ की मतलब ये जो मेडिकल सिस्टम है, जो हमारा मेडिसिन का सिस्टम है, ये कैसे मदद करता है हमारे शरीर को ठीक करने में? और इसका हमारे कर्म पर भी क्या फ़र्क पड़ता है? ये भी आप बताना। तो रा ये कहता है, "This query is convoluted. However, we shall make some observations in lieu of attempting one coherent answer. For that, which is allopathic among your healing practices, somewhat two-sided." तो कहता है ये जो सवाल तुमने पूछा है ना, ये काफ़ी घुला-मिला सा सवाल है और कॉन्वोल्यूटेड मतलब इसको टेढ़ा। हुँ, हाँ, टेढ़ा-सा सवाल मतलब ये घुला-मिला सा टेढ़ा हो गया सवाल। कह रहा है कि हम लोग कोशिश करते हैं इसको जवाब देने की कि एक सही तरीके से एक कोहेरेंट मतलब सीधा-सा जवाब दे सकें इसका। कह रहा है कि जो कि रिलेटेड है तुम्हारी एलोपैथिक मेडिसिन से, ठीक है? और इससे जो तुम्हारी हीलिंग की प्रैक्टिस मतलब जो शरीर को ठीक करने के जो तरीके हैं, उसके बारे में क्योंकि जो एलोपैथी होती है ना, वो 2 तरीके से काम करती है तुम्हारे शरीर पे। तो वो पहला बताता है कहता है फर्स्टली यू मस्ट सी द पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट ईच एंड एवरी एलोपैथिक हीलर इज इन फैक्ट एन हीलर विद इन योर कल्चरल नेक्सस. दिस ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड द अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ परफेक्टिंग द हीलिंग एबिलिटी. कह रहा है पहली बात तो हम तुम्हें ये बता दें कि यहाँ पे जो तुम्हारे एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं ना, कह रहे ये भी हीलर ही होते हैं. ऐसी बात नहीं है कि तुम इन्हें अलग लेके चलोगे जी एक हीलर अलग हो गया और ये अलग हो गए. नहीं, ये भी हीलर में ही काउंट होंगे. और तुम्हारे यहाँ पे प्लेनेट पे हम लोग देखते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर ज़्यादातर एलोपैथी वाले ही डॉक्टर उन्हीं का ही इलाज का इस्तेमाल किया जाता है. मतलब जैसे नॉर्मल हीलिंग होती है. अभी मैं आप लोगों को थोड़े से अंदाजे के लिए बता दूं. एक बुक पढ़ रहा था मैं यही वाली सीक्रेट्स ऑफ द यूएफओ. तो उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे तुम्हारा आई थिंक जर्मनी में नहीं ये क्या नाम है ब्राज़ील में, कोई हीलर थे वो जैसे मान लो अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है मतलब आपके पेट में, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो अगर आपको उस हीलिंग पे विश्वास है और आप उस हीलर के पास जाते हो, तो वो जैसे वो काँटे-वाँटे और वो सारी चीज़ें लेके नहीं बैठते हैं कि आपको काटेंगे, आपको एनेस्थीसिया देंगे और वो ऐसे नहीं करते। जिसकी तबीयत खराब है, मान लो आपके बॉडी के अंदर भी कहीं तबीयत खराब है ना, बिल्कुल किडनी या लिवर
एब्डोमेन, कहीं पर भी प्रॉब्लम है अगर आपको, इवन हार्ट में भी अगर कहीं प्रॉब्लम है, तो वो इस तरीके से करते थे कि जैसे आप हीलिंग पे लेटे हुए हो ना, आपकी एक टेबल होगी, उसके आप लेटे हुए हो, आप बिल्कुल कॉन्शियस जागरूक रहोगे, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा आपको, और आपकी आँखों के सामने केवल अपने हाथों को आपकी बॉडी के अंदर डाल देंगे और वो हाथ आपकी बॉडी के अंदर चले जाएँगे। और अंदर की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एग्ज़ैक्टली कहाँ पर वो प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर पार्ट को ठीक करके, उसी हाथ से या तो ठीक करके या उसे रिमूव करना है, निकालना है वहाँ से, तो हाथों से ही बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे-ऐसे हीलर भी हैं इस प्लैनेट पे। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना हुँ, चाहूँगी कि हुँ, थीटा में साइकिक हुँ। सर्जरी करते हैं। हाँ, साइकिक सर्जरी बोलते हैं इसको। मतलब कि साइकिक अगर किसी सर्जरी ही को बोलते कोई प्रॉब्लम है तो उसके दिमाग में, शरीर में, अपने सोच में, उसके शरीर में जाके उसको ठीक किया जाता है। तो आई मीन वो इंसान सामने भी नहीं है तो भी होता है, ऐसा भी है। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे भी तरीके होते हैं। ये साइकिक सर्जरी जो है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, अभी आगे आएगा वो टॉपिक। हुँ। तो फिर इसके बाद वो बोलता है, इन द मोस्ट बेसिक बेसिक सेंस any allopathic healer may be seen to perhaps the one who desire to service to others in alleviation of bodily complex and mental emotional complex distortion so that the entity to be healed may experience further catalyst over a longer period of what you call the life. तो कहता है देखो, अगर बेसिक सेंस में अगर मैं बात करूँ ना, बेसिक लेवल पे अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल एकदम निचले लेवल पे, तो तुम्हारे यहाँ के जो एलोपैथी डॉक्टर है ना, वो भी एक तरीके से दूसरों की सेवा का ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब ठीक है, वो पैसे-वैसे ले लेते हैं जो भी है, लेकिन अभी आगे वो बताएगा जो भी है, लेकिन पैसे लेते ही वो फिर सर्विस टू अदर्स नहीं हो जाता। फिर वो सर्विस टू सेल्फ और सर्विस टू अदर्स का बैलेंस हो जाता है वहाँ पे और वो खत्म हो जाती है वो चीज़। तो कह रहे हैं कि उनकी भी जिनकी इच्छा होती है ना कि दूसरों की सेवा करनी है, उस भाव से जो लोग कर रहे होते हैं, कहते हैं उनको भी हीलर ही आप कहोगे। कह रहे और जब वो इस तरीके से तुम्हारा इलाज कर देते हैं ना, तो एक तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी को बढ़ा देते हैं। ताकि जो और ज़िंदगी को बढ़ाने की वजह से जो तुम्हारे कैटलिस्ट होते हैं ना, वो और लगते ही चले जाते हैं। मतलब और उसकी वजह से और ज़्यादा कैटलिस्ट लगाने पड़ जाते हैं फिर। या तो तुम उस अच्छा। वक़्त अगर मान लो मर गए, तो फिर तो कैटलिस्ट नहीं लगेंगे। लेकिन मतलब माध्यम नहीं लगेंगे। लेकिन अगर उसने तुम्हारी ज़िंदगी आगे बढ़ा दी, तो फिर कहते हैं माध्यम लगने शुरू हो जाते हैं और कहते हैं फिर इसके आगे कहता है दिस इज़ अ ग्रेट सर्विस टू अदर्स व्हेन एप्रोप्रिएट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्टॉर्शन टुवर्ड विज़डम एंड लव व्हिच कैन बी क्रिएटेड थ्रू द यूज़ ऑफ स्पेस टाइम कंटीन्यूअम ऑफ योर इल्यूजन। कह रहे ये भी बहुत बड़ी सेवा है। अगर तुम ध्यान से मतलब अपने ज्ञान का और प्रेम का इस्तेमाल करके अगर इसको करो दूसरों के लिए तो। ये नहीं कि जी एलोपैथी से तुमने इलाज तो कर दिया और उसके बदले तुमने ले लिए पैसे। उससे ले लिया 2-2 ढाई-ढाई 3-3 लाख रुपए और फिर तुम कह रहे हो जी हो गया आपका इलाज। कह रहा फिर ये सर्विस टू अदर्स में काउंट नहीं होगा। कह रहा सर्विस टू अदर्स में तब काउंट होगा जब वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल, अपने प्रेम का इस्तेमाल, दोनों का इस्तेमाल करके, अपनी एलोपैथी की ही नॉलेज का इस्तेमाल करके अगर आपकी सेवा कर रहा है, तब। फिर वो आगे कह रहा है, इन ऑब्जर्विंग द एलोपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉडी कॉम्प्लेक्स एज द मशीन, वी मे नोट द symptomology of a societal complex seemingly dedicated to the most intransigent desire for the distortion of distraction, anonymity, and sleep. This is the result rather than the cause of societal thinking upon your plane. कहते हैं कि देखो, अगर हम तुम्हें ये एलोपैथी के बारे में अगर हम देखें, तुम्हारे यहाँ की जो एलोपैथी होती है, तो एलोपैथी के हिसाब से अगर हम देखें तो तुम्हारे यहाँ पे एक बॉडी को ना एक मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। कि जी एक मशीन है और मशीन के हिसाब से इसका बस इलाज कर दो। कह रहे तो इस वजह से और हम ये भी देख रहे हैं कि ये तुम्हारी पूरी की पूरी जितनी सभ्यता है, पूरी सोसाइटी के अंदर ये चले जा रहा है। ठीक है? काफ़ी टाइम से चले जा रहा है। कह रहा और इसकी वजह से होता क्या है कि ये इस तरीके का इलाज अगर तुम मशीन समझ के करोगे ना किसी का, कह रहे तो उसकी उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन, एनोनिमिटी और स्लीप यानी वो उसके दिमाग में ना वो डिस्ट्रैक्शन को कहेंगे एक तरीके से इधर-उधर खो गया वो, या फिर एनोनिमिटी या पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है, एग्ज़ैक्ट प्रॉब्लम क्या है, या मतलब उसके साथ दिक्कत क्या है, या वो नींद में रहेगा उस तरीके की दवाइयाँ खा के। तो कह रहा है कि बेसिकली उस मेन प्रॉब्लम का वो नहीं करते सॉल्यूशन, उससे हटा देते हैं बस कुछ टाइम के लिए। कह रहे ये दिक्कत होती है इस तरीके के इलाज के साथ तुम्हारे यहाँ पे। कह रहे दिस इज़ द रिजल्ट रादर देन द कॉज़ ऑफ सोसाइटल थिंकिंग अपॉन योर प्लेन। कह रहे कि और ये इस वजह से भी है क्योंकि तुम्हारे यहाँ के लोगों की सोच ही ऐसी है कि केवल यही एक तरीके का इलाज है और इसी तरीके के इलाज की वजह से इसका असर जाके तुम लोगों के ऊपर पड़ रहा है। जब सारे ऐसे सोचने लग जाएँगे तो सारे इसी तरीके के इलाज के लिए जाएँगे।
फिर आगे वो ये कहता है, इन टर्न दिस मैकेनिकल concept of the body complex has created the continuing proliferation of distortions toward what you call ill health due to the strong chemicals used to control and hide bodily distortion. कह रहा है कि और इसके साथ ये दिक्कत भी है कि तुम जब बॉडी को एक मैकेनिकल तरीके से देखोगे, मतलब एक मशीन की तरीके से देखोगे, तो तुम ना जानबूझ के ज्यादा दूसरों की तबीयत ठीक करने के लिए उसे मशीन की तरह ही देखने शुरू करोगे, और आगे आगे उनकी तबीयत ठीक तो होगी नहीं, कह रहा उल्टा उनकी तबीयतें और खराब हो जाएंगी, क्योंकि तो जिस तरीके के केमिकल तुम यूज करते हो, तुम उस प्रॉब्लम को कंट्रोल यानी उसको या तो एक तरीके से पकड़ने की कोशिश करते हो या दबाने की कोशिश करोगे, यही सब करने में लगे रहोगे, तुम उसका एग्जैक्ट इलाज नहीं कर रहे हो कि उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। मैक्सिमम टाइम तुम यही कर रहे होते हो। देयर इज अ रियलाइजेशन अमंग मेनी ऑफ योर पीपल्स दैट देयर आर मोर एफिकेशियस सिस्टम्स ऑफ हीलिंग, नॉट एक्सक्लूडिंग द एलोपैथिक बट ऑल्सो इंक्लूडिंग द मैनी अदर एवेन्यूज ऑफ हीलिंग। कह रहे कि तुम्हारे यहाँ पे काफी लोगों के अंदर अभी भी जागरूकता है कि केवल एलोपैथिक ही कोई सिस्टम नहीं है, और भी अलग तरीके हैं अपने शरीर का इलाज करने के लिए। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि एलोपैथी को हटा देना चाहिए, कह रहे लेकिन एलोपैथी के अलावा भी और तरीके हैं जिससे तुम्हारी हीलिंग हो सकती है, और वहां पे बेसिकली बेहतर आपका इलाज भी हो मतलब सकता है, दोनों चीजें। बेसिकली वो ये कह रहा है कि एलोपैथी की दवाइयों के अंदर जो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं उससे काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं, और उसके अलावा भी और उससे बेहतरीन और पुराने काफी सारे हीलिंग करने के तरीके हैं जिस पर कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, पर जिस पे आमतौर पे लोग ध्यान नहीं देते। और ये जो ऊपर का जो पैराग्राफ था ना, उसको मैंने हिंदी ट्रांसलेशन में डाला क्योंकि मैं उसके बारे में थोड़ी क्लियर नहीं थी। तो उसमें ये आया कि शरीर परिसर परिसर की एलोपैथिक अवधारणा को मशीन के रूप में देखते हुए ये प्रतीत होता है कि एक सामाजिक परिसर के लक्षण विज्ञान को नोट कर सकते हैं। व्याकुलता की विकृतियों के लिए सबसे कठोर इच्छा के लिए समर्पित गुमनामी और नींद, व्याकुलता की विकृतियों के लिए सबसे कठोर इच्छा के लिए समर्पित, a societal complex seemingly dedicated to the most intransigent desire for the distortions of distraction, anonymity and sleep। मतलब के मेरे हिसाब से वो ये कह रहा है कि ये जो तुम्हारा सोसाइटल कॉम्प्लेक्स है ना, समाज है, लोग हैं, ये अपने आप को ठीक से समझ नहीं पाए हैं और सोए हुए हैं, जागे नहीं हैं, मतलब आत्मा के तौर पे, और इधर उधर भटकते रहते हैं। और इनकी इच्छा रहती है कि भटके रहो या सोए रहो। सोए रहना मतलब फिजिकली सोना नहीं, सोए रहना मतलब दिमाग के तौर पे, और हकीकत को ठीक से पहचान नहीं सके हैं। मेरे ख्याल से उसने ये कहा। शायद हाँ, यही तो कह रहा हूँ। इसीलिए वो कह रहा है कि एलोपैथिक के जो दवाइयां हैं उससे साइड इफेक्ट बहुत होते हैं क्योंकि उसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं, और वो शरीर के अंदर आपकी जो बीमारी है उसे ठीक नहीं करती, छुपा देती है, दबा देती है। और कुछ लोग हैं हाँ जो बेहतर सिस्टम्स यूज करते हैं। आ, ये मुझे ऐसा लगा कि उसने ये कहा, और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल हाँ, सही कह रहा यही है। कह हाँ, हाँ। तो आगे वो अगला सवाल कहता है, लेट अस अज्यूम दैट अ बॉडीली डिस्टॉर्शन ऑकर्स विद इन अ particular entity who then has a choice of seeking allopathic aid or experiencing the catalyst of the distortion and not seeking correction of the distortion. Can you comment the the two possibilities for this entity and his analysis of each path? बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहे कि चलो एक काम करते हैं, मतलब डॉन कहता है एक अनुमान के तौर पे, एक ऐसी ले लेते हैं, एक अंदाजे के तौर पे ले लेते हैं कि मान लो किसी की तबीयत खराब है, ठीक है, और उसने चुना है कि भाई वो एलोपैथी का ही रास्ता लेगा, ठीक है, मतलब डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर ने जो केमिकल की दवाइयां दी हैं उससे इलाज कराएगा, या वो ये मतलब, और वो जो क्या कहते हैं, इनसे इनसे बेसिकली जो है क्या कहते हैं अपनी तबीयत ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरे जो तरीके हैं उनकी तरफ नहीं देख रहा है वो, ठीक है, कि भाई, और ये भी नहीं देख रहा है कि भैया मेरे को इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना है, वो ये नहीं देख रहा है, वो तो बस परेशान है और तो जाके डॉक्टर के पास बैठ गया है, इस तरीके की है।
और दूसरे केस में ये भी है कि वो देख ही नहीं रहा है कि हाँ यार मेरे को इसको बिल्कुल मिटानी है ये प्रॉब्लम। तो इन दोनों केस में वो ये कह रहा है कि आप बताएँगे कि उस केस में वो व्यक्ति जिसके साथ मान लो ऐसा हो, तो उस केस में क्या 2 पॉसिबिलिटी हैं कि वो कौन-सा जो रास्ते चुनेगा, उसमें वो क्या सोच क्या रहा होता है? क्या उस हिसाब से आप हमें बताओगे? वो तो ये भी रा कह रहा कहता है है, यहाँ पर एक बहुत हुँ, इंपॉर्टेंट चीज उसने ये कही, एक्सपीरियंसिंग द कैटलिस्ट ऑफ द डिस्टॉर्शन, मतलब उसको जो शरीर में तकलीफ हुई है वो उसने माध्यम लगाया है और वो उसको अनुभव करना चाहता है और उसे ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए वो एलोपैथिक के पास जाता है या डॉक्टर के हाँ, पास नहीं जाता है। तो इन दो सूरतों में आप उसकी इस चॉइस के ऊपर क्या डॉक्टर नहीं क्या हीलर। कैन यू कमेंट, डॉक्टर के सॉरी पास क्या जाता है बोला? लेकिन हीलर के पास नहीं जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। कह रहा है कि तो उस टाइम पर वो क्या सोच क्या रहा है? मतलब कैसे वो डिसाइड करता है? उसने लिखा है ना, चॉइस ऑफ सीकिंग एलोपैथिक एड, हीलर हाँ, कहाँ बोला उसने? तो वो एलोपैथिक नहीं डॉक्टर के पास जाने का उसके अभी पास अभी अभी जवाब चॉइस देखना, है। अभी जवाब देख हाँ जवाब देखना। हाँ जवाब में वो कह रहा है कि इफ द एंटिटी इज पोलराइज्ड टुवर्ड्स सर्विस टू अदर्स, analysis properly proceeding along the lines of consideration of which path offer the most opportunity for service to others. For the negatively, अच्छा ये डॉक्टर की ही बात कर रहा है ये, यहाँ पे उस वही तो व्यक्ति की कह रही बात हूँ। नहीं कर रहा है, यहाँ ये डॉक्टर की बात कर रहा है। तो कह रहा है इफ द एंटिटी इज पोलराइज्ड टुवर्ड्स सर्विस टू अदर्स, एनालिसिस प्रॉपर्ली proceeds along the lines of consideration of which path offers the most opportunity for service to others. For the negatively polarized entity, the antithesis is the case. For the unpolarized entity, the considerations are random and most likely in the direction of the distortion towards comfort. अच्छा, तो वो कह रहा है अगर इस तरीके का केस, हेलो मैम आप गाना गा रहे हो? आवाज आ रही है आपकी? ये इसके किसी का माइक ऑन हुआ है, किसी ने पानी चलाया इसका अभी बीच में। माइक कौन है? अच्छा चलो खैर जो कर, भी है। हाँ मेरे ख्याल से कर दिया उन्होंने बंद। हाँ हाँ, हाँ पायू तो वो ये कह कंटिन्यू। रहा है कि देख, अगर मान लो उस डॉक्टर का इस तरफ झुकाव है कि वो दूसरों की सेवा के लिए काम कर रहा है, तो कह रहा है वो जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी ना, जितनी भी चीज़ें होंगी, सारी कंसीडर करके चलेगा, सारी मान कर चलेगा या जान कर चलेगा कि यार मेरे को इसको ठीक करना है हर हाल में। तो वो पूरे का पूरा उसका ध्यान उसको ठीक करने में लगेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि क्या कहते हैं, हाँ जी आया बस इसको दवाई दी और चलो रफ़ा-दफ़ा करो, अगली बार आएगा तो ₹500 और लेने इससे। वो ऐसे नहीं सोचेगा। तो वो कह रहे हैं कि वो इस तरीके से सोचेगा और जो नेगेटिव वाला वो कह रहा है वो बिल्कुल इसका उल्टा ही करेगा। वो कहेगा कि आजा, इसको आने दे ज़रा, अच्छा इसकी ये दिक्कत है ना, चलो ठीक है। चलो भाई इसकी पर्ची काटो, पर्ची काटी उसकी, वो अंदर गया, अंदर जाके डॉक्टर साहब यहाँ तो बहुत दर्द हो रहा है मेरे, वहाँ पर ये हो गया, वहाँ पे वो अपना ज्ञान दिए जा रहा है और वो चुपचाप बैठा हुआ है, कह रहा है कि बस इसको भेजूँ यहाँ से, किसी तरीके से, ताकि दोबारा आए तो दोबारा पैसे लूँ इससे। तो उस तरीके का डॉक्टर इस तरीके का होगा। तीसरा वो कह रहा है कि अगर ना तो वो सर्विस कोई व्यक्ति ऐसा है अनपोलराइज़्ड यानी या तो वो सर्विस टू अदर्स है, ना तो दूसरों की सेवा के लिए काम कर रहा है, ना अपनी सेवा के लिए काम कर रहा है। फिर उस केस में उसका जो डिसीज़न होगा ना वो बड़ा रैंडम सा होगा और उसका ज़्यादातर ध्यान ये ही रहेगा कि जो सामने वाला है ना, बस इसको आराम मिल जाए किसी तरीके से अभी, उसका यही रहेगा, इसको आराम मिलना चाहिए बस। वो भी प्रॉब्लम के अंदर नहीं जाएगा, उसको समझने के लिए, वो बस इस पे ही गौर करेगा कि इसको आराम मिल जाए, इतना ही करेगा वो। तो फिर उसको आराम अगला मिल सवाल जाए या खुद को आराम मिल जाए, कि उसके लिए क्या नहीं, कंफर्टेबल है? नहीं उसके लिए क्या कंफर्टेबल है, जिस व्यक्ति का वो इलाज कर रहा है। ओके। बस आराम मिल जाए, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, बस आराम मिल जाए उस टाइम के लिए फिर वो चला जाए वहाँ से। हाँ मतलब मेरे को ऐसा लगा कि वो ये कह रहा है कि कंफर्टेबल पोजीशन में उसको जो, हाँ थोड़ी बहुत चलो ठीक है दवाई ले लो, ये ठीक हो गया, हाँ चलो आगे, मतलब ज्यादा नहीं, उसने नहीं, ना तो। नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नेगेटिवली ओरिएंटेड करेगा। वो कह रहा है अच्छा, जो तीसरा वाला है वो तो सामने वाले को कम्फर्ट देने की कोशिश करेगा कि हाँ, अभी ठीक हो जाए तो फिलहाल फिर ये। वो तो तीनों सर्विस टू तरीके के हैं अदर्स ना। हुआ ना, तो अनपोलराइज्ड सर्विस कैसे टू हुआ? अदर्स नहीं हुआ। नहीं, वो सर्विस टू अदर्स तो तब होगा ना प्रॉपर जब वो उस प्रॉब्लम का निवारण कर देगा, तब होता है सर्विस टू अदर्स। वो घुस रहा है उस केस के अंदर, कि नहीं मुझे इसे ठीक करना है, उसके लिए वो केस इम्पोर्टेंट है, अच्छा। समझ रहे हो? उस केस में है वो। ओके, आगे। अगला सवाल वो कहता है
कि डॉक्टर मनरो अच्छा यहाँ पे रॉबर्ट मनरो की बात कर रहा है, जिसकी हेमिसिंग की वो आप लोग एक्सरसाइजेस हाँ करते हो ना, उसी की बात कर रहा हाँ है यहाँ पे। हाँ हाँ कहता है डॉक्टर मनरो, आई अंडरस्टैंड ब्रॉट अ फोर टोड बिगफुट कास्ट by here the other day. Could you tell me which form of Bigfoot that cast was? तो कह रहा है कि अभी ना डॉक्टर मनरो आए थे हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये सारे मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये सारे आपस में एक दूसरे को जानते हैं। रॉबर्ट हम्म, मनरो ये उस टाइम के सारे ना आपस में मिलके काम करते थे, जैसे जॉर्ज हंट विलियमसन हो गया, जॉर्ज एडम्सकी हो गया, ये सारे के सारे लोग मिलके काम कर रहे थे। तो कह हम्म, रहे हैं कि अभी ना कुछ दिन पहले डॉक्टर मनरो हमारे यहाँ पर आए थे, और उनके पास ना एक जैसे बिगफुट होता है ना, बिगफुट है, उसने बता ही दिया था वो, जो आप लोगों को पता ही होगा पहले के सेशन में। तो हाँ बिगफुट ने जहाँ पैर रखा था ना, पैर रख के वहां पे जैसे वो नहीं डाल देते, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, अरे ये जैसे मूर्ति रॉबर्ट बनाने। मनरो नहीं है, ये बर्ट मनरो है। कौन? बर्ट मनरो? Bert Munro was the head of biology department at the University of Louisville. ओ सॉरी सॉरी, नॉट रॉबर्ट, डॉक्टर बर्ट मनरो, यूनिवर्सिटी ऑफ He लुइविल। was a चलो होगा doctor, जो, ठीक है, रॉबर्ट नहीं होगा तो head बर्ट of मनरो होगा, biology ठीक है। department, not doctor, sorry. कोई हाँ नहीं, कोई नहीं, मेरे को लगा ये रॉबर्ट मनरो के साथ है, क्योंकि मैम ऐसा नहीं है, ये रॉबर्ट मनरो को जानते थे ये लोग सारे, इन लोगों ने हाँ उससे हेमिसिंग की टेक्निक्स भी सीखी थी। हाँ ठीक है। तो खैर जो भी है, तो वो कहता है कि वो ना एक बिगफुट का वो लेके आए हैं हमारे पास, कास्ट। कास्ट मतलब जैसे वो होता है ना, छापा मूर्ति बनाने के लिए जैसे वो नहीं कर देते कि छापा एक छापा एक हाँ बिल्कुल, एक तरीके से उसकी उसकी छपाई मोल्ड होती है होता है जिस ना, तरीके, मोल्ड। हम मोल्ड, हाँ, जैसे एक मूर्ति बनाते हैं उस तरीके से समझ जाना। कह रहे तो उसके पैर का ना एक वो लेके आए हैं, वो कास्ट लेके आए हैं। क्या आप हमें बता सकते हो ये किस तरीके का बिगफुट है जिसका ये लेके आए हैं? तो रा कहता है हाँ हम बता सकते हैं। तो जवाब तो नहीं दिया भाई साहब ने, उन्हें कहा हाँ हम बता सकते हैं। ये तो ऐसे आगे फिर, ऐसे होता है, कास्ट हाँ इस बनाया तरीके, जाता है। हाँ इस तरीके का, मतलब किसी भी चीज का, और उसके अंदर मिट्टी डाली, वो एक खो ये कास्ट होता है। उसके अंदर मिट्टी डाली, बंद किया, मूर्ति तैयार। सूखने के बाद फिर उसको खोल दो। इस तरह की बहुत सारी मूर्तियां, कैंडल्स भी ऐसे बनती हैं, इसको बोलते हैं कास्ट। हाँ पा हाँ। तो फिर दोबारा वो कहता है कि हाँ हम बता सकते हैं, लेकिन फिर आगे वो फिर दोबारा करता है क्वेश्चन, कह रहा है आई नो इट इज टोटली अनइम्पॉर्टेंट बट एज अ सर्विस टू डॉक्टर मनरो आई थॉट दैट आई शुड आस्क दैट। कहता है कि हालांकि मैं जानता हूँ, डॉन कहता है हालांकि मैं जानता हूँ इसका कोई यहाँ पे महत्व है नहीं इस सवाल का, लेकिन हमें लगा कि हमें उनकी सेवा के लिए, डॉक्टर मनरो की सेवा के लिए, कि भाई चलो ठीक है हम उनकी मदद कर देते हैं, उस तरीके से हमने सोचा कि आपसे एक बार पूछ लें। तो रा कहता है दिस एंटिटी वाज वन ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ थॉट फॉर्म्स। कह रहे हैं कि ये जो बिगफुट था ना, ये एक बहुत ही छोटे समूह का हिस्सा था, और ये थॉट फॉर्म्स हैं। थॉट फॉर्म्स मतलब मैम ये वो वाले बिगफुट हैं जो गायब होना भी जानते हैं और मटेरियलाइज भी होना जानते हैं, दोनों चीजें जानते हैं। अच्छा। ऐसे बिगफुट भी है, इनको आता है, गायब होना भी आता है, और मतलब अपने शरीर में भी वो शारीरिक हम्म रूप में भी आना आता है और गायब भी होना आता है, दोनों चीजें आती हैं। हम्म तो अगला सवाल वो करता है, he also asked, and I know this is unimportant, why there were no Bigfoot remains found, that is after the Bigfoot entities had died on our surveys. He had asked why there had never been any remains of these entities found. Could you answer this for him? It's just of no importance, but just as service to him I asked it. कह रहे कि एक चीज और उन्होंने हमसे पूछा था, रॉबर्ट मतलब डॉक्टर मनरो ने, कि हमारे यहाँ पे अगर धरती पे ऐसे बिगफुट हैं तो मरते भी हैं। अब मरते हैं तो भाई उनके शरीर की खाल वाल हड्डी कुछ तो मिलनी चाहिए ना। यार जब ये मर जाते हैं तो ऐसा तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा इनका। कह रहे कि ये हम जब भी हम लोगों ने इसको ढूंढने की कोशिश की, ऐसा सच हमें कुछ मिला नहीं उस केस में, कि हमें बिगफुट के बारे में इनका कुछ हड्डी या खाल या कुछ मिल जाए। तो आप बता सकते हैं क्या इसका? हालांकि वो फिर भी ये कहता है कि मुझे पता है कि इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो पूछ रहे थे इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो रा कहता है यू मे सजेस्ट दैट एक्सप्लोरेशन ऑफ द केव्स विच अंडरलाई सम ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल माउंटेन रीजन ऑफ योर कॉन्टिनेंट will one day offer such remains. अच्छा, they will not be generally understood if this culture survives in its present form. Okay, they will not be generally understood if this culture survives in its present form long enough.
in your time measurement for this probability vortex to occur there is enough energy for one। अच्छा ठीक है। तो कह रहा है कि देखो अभी तक तुमने जहाँ ढूंढा है ना, कह रहा है वहां तो तुमको नहीं मिलेंगे इनके अवशेष, जिन्हें कहते हैं। हाँ, अवशेष सही वर्ड है। कह रहा है कि इनके अवशेष तुम्हें वहां नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर तुम उस तरफ जाओगे ना, जैसे तुम्हारे समुद्र के मतलब वेस्टर्न घाट, जैसे हमारे यहाँ पे वेस्टर्न घाट है मुंबई की साइड में सारे, मुंबई से लेके उधर पूरा आपका लोनावला वगैरह उस साइड से आगे निकलते चले जाओ, पुणे तक अगर आप जाओगे पूरा वेस्टर्न घाट है। तो इसी तरीके से वहां पर भी वेस्टर्न घाट है, और वहां का जो माउंटेन का रीजन है, मतलब वहां पर भी वो पहाड़ है वहां पे भी। यार वहां के जगहों पे अगर तुम जाओगे ना, तो एक ना एक दिन जरूर होगा कि तुम्हें उनके अवशेष मिल जाएंगे, अगर तुम वहां ढूंढो तो। कह रहे कि हालांकि हम तुम्हें बता दें कि आज के ज़माने में अब जो ये बन चुके हैं ना, अब जो बन चुके हैं ये बिगफुट, तब से चलते हुए आए, आते 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 अब जो ये बन चुके हैं ना, कह रहे वो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि भाई इनकी कल्चर पीछे से चलती हुई कैसे आई है, और आज तक इतना सर्वाइव कैसे कर गई, मतलब आज तक जिंदा कैसे रह गई। कह रहे ये तुम्हें समझ नहीं आएगा कि ये किस तरीके से पीछे से आए और आगे कैसे निकले और आज कैसे हैं। कह रहे ये चीज़ मतलब अंदाज़ा लगाना तुम्हारे लिए तो मुश्किल ही है, मतलब इसका तो कोई मेजरमेंट नहीं कर पाओगे तुम। और फिर वो कहते हैं कि आज इसके बाद अगर कोई एक और सवाल है तो पूछ लो, क्योंकि वो आखिरी सवाल होगा इस सेशन का। तो यहाँ पर वो सवाल पूछता है, इन द हीलिंग एक्सरसाइजेज व्हेन यू से एग्जामिन द सेंसेशन ऑफ द बॉडी, do you mean those sensations available to the body via the five senses or in relation to हाँ the natural functions of the body? हाँ मैम। हाँ, क्या? ये यहाँ पर कई जगह पर इंस्टाग्राम पे भी मैंने 2 दिन पहले देखा। ये देखो कितना बड़ा फुटप्रिंट है। ये यूएसए में तो मिले ही हैं। ये वाला पर्टिकुलर बोल रहा है कि इंडिया में भी मिला है, थ्रू आउट एशिया। ये आपको श्रीलंका में भी मिलेंगे और भी बहुत जगहों पे मिलेंगे। हाँ, ये पता वहां है पे कैसे बनते हैं? श्रीलंका में भी बोलते हैं कि है पर्टिकुलरली वहां पर, मतलब माना जाता है कि वो लोग समझते हैं कि हनुमान के हैं। और एक ये है, अब मैं आपको बताता एक हूँ इसका ट्रुथ, की हाँ सच्चाई बताता हूँ आपको। हम्म, जो मेडिटेटर्स होते हैं ना, जब वो अपनी रेनबो बॉडी बाहर निकाल लेते हैं ना अपने शरीर से, हाँ जो हाई एंड के मेडिटेटर होते हैं ना, तो उनकी बॉडी कितनी भी बड़ी शेप ले सकती है और कितनी भी छोटी हो सकती है। मतलब जो अच्छा रेनबो बॉडी है, तो जो बाहर निकलती है वो देखने में एस्ट्रल लगती है बॉडी, लेकिन वो रेनबो बॉडी है। और जब वो अपना हाथ अगर किसी दीवार पे लगा दे या अपना हम्म, पैर किसी जगह पे लगा दे, तो उस हम्म, जगह पे इस तरीके के गड्ढे बन जाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ बन चुके होते हैं। ऑल दैट देयर इज, सब बन हम्म, चुके होते हैं वो। तो वो जिस चीज को हाथ लगा देंगे, जहां पैर रख देंगे, या अपने हाथ का या अपने किसी भी चीज के शरीर का कोई भी हिस्सा, जब वो जा रहे हैं मतलब वहां से निकल के जा रहे होते हैं, तो वो जब रख के जाते हैं ना, तो इस तरीके के निशान बन जाते हैं। और इसके हाँ, ऊपर एक पर यहाँ डॉक्यूमेंट्री पर भी वो है शायद। कह रहे हैं ना कि आपके कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्टल माउंटेन रीजन में मिलेगा आपको एक दिन, तो मिला ही होगा। ये बिगफुट के नहीं है, ये बिगफुट के नहीं है। ये वाले नहीं होंगे, बट अच्छा ये हाँ। नहीं है अभी तक। हम्म। They will not be generally understood if this culture survives in its present form long enough in your time measurement for this probability possibility vortex to occur. और वो कहता है कि तुम्हारे जेनरेशन के या तुम्हारे लोगों के जिंदगी में शायद तुम लोगों को ये मौका ना मिले, यही बोला ना उसने। हाँ ये बोला है। अच्छा, ओके, आगे। तो फिर अगला सवाल वो करता है, ये आखिरी सवाल होगा शायद। तो कहता है, इन हाँ, द हीलिंग एक्सरसाइजेज व्हेन यू से एग्जामिन द सेंसेशन ऑफ द बॉडी, डू यू मीन दो सेंसेशंस अवेलेबल टू द बॉडी वाया द फाइव सेंसेस or in relation to the natural functions of the body such as touching, loving, sexual sharing and company, or are you speaking of something else altogether? कह रहे कि जब आप हीलिंग की बात करते हो, कि हीलिंग की एक्सरसाइजेज जो होती हैं उनकी बात करते हो, तो आपने कहा था कि जो शरीर की जो सेंसेशन हो रही है, सेंसेशन मतलब जैसे टिंगलिंग हो गई या कुछ इस तरीके का हो गया, या एकदम से महसूस हो, एहसास, मैं एहसास एहसास। बेसिकली, उस तरीके के जो एहसास हैं उनके ऊपर ध्यान दो। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि जो हमारी पांच पांच जो हमारी वो है सेंसेस, सेंसेस इंद्रियां, को हिंदी में क्या बोलेंगे? इंद्रियां, हाँ, जो इंद्रियां। हमारी पांच इंद्रियां हैं,
कह रहा उसके हिसाब से कि मतलब भाई आँख, नाक, कान और इस तरीके से देखना है, या हमें वो नेचुरल तरीके से जो हमें महसूस होता है या एहसास होता है, जैसे हम किसी को टच करते हैं, किसी को छूते हैं, किसी को प्यार करते हैं या किसी के साथ सेक्सुअल उसमें जाते हैं, मतलब जो भी है इंटरकोर्स में, संभोग करते या हैं। हाँ, मतलब जो भी है, हाँ। तो उसके बाद फिर वो कहता है या हम किसी के साथ में हैं, मतलब किसी के दोस्त के साथ हैं या कुछ है। तो कह रहे हो आप इन दोनों के बीच में कहीं बात कर रहे हो या आप बिल्कुल ही किसी और लेवल की बात कर रहे हो? तो राय यहाँ कहता है, द क्वेश्चनर may perceive its body complex at this moment. It is experiencing sensations. Most of these sensations, or in this case, nearly all of them are transient and without interest. However, the body is the creature of the mind. Certain sensations carry importance, अच्छा, due to the charge or power which is felt by the mind upon the experience of this sensation. कह रहे कि देखो, इस केस में ना तुम अपने आप को लेके चलो पहले, कि मतलब डॉन को कहता है कि तुम अपने आप के ऊपर इसे लागू करो, फिर उसको समझने की कोशिश करो। कह रहे देखो, तुम इस वक़्त ना एहसास कर रहे हो किसी न किसी चीज़ का, और ज़्यादातर जिन चीज़ों का तुम एहसास कर रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए मामूली सी हैं, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तुम्हें और ना ही तुम्हारा कोई उनके बारे में कुछ जानने की इच्छा है तुम्हें। तो मतलब नॉर्मल सी हैं तुम्हारे लिए। कह रहे हालाँकि हम तुम्हें ये बताते हैं, जो तुम्हारा शरीर है ना, वो तुम्हारे दिमाग की रचना है। तुम्हारे दिमाग से तुम्हारा शरीर बनता है। तो तुम जो भी देख रहे होते हो ना, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल तुम्हारे दिमाग में है, उसकी वजह से वो चीज़ तुम्हें दिख रही है, और तुम अपने आप को भी जब देख रहे हो, तो वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल तुम्हारे दिमाग के अंदर जो जाता है ना, उसकी वजह से तुम देख रहे हो अपने आप को। फिर वो कहता है कुछ-कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं दिमाग के अंदर, जो एक अलग तरीके की, मतलब जो कि दिमाग को ही पता चलते हैं ये वाले सिग्नल, शरीर को नहीं पता चल पाएँगे तुम्हारे, कि मतलब जैसे तुम टच करके और ये सारी चीज़ें कह रहे हो ना, कह रहे इसको नहीं पता चल पाएँगे। कुछ सेंसेशन ऐसी होती हैं, चीज़ें होती हैं, जो केवल दिमाग को ही पता चल सकती हैं और किसी को नहीं पता चलेंगी, मतलब वैसे तुम्हें नहीं पता चलेंगी। फिर वो आगे कहता फॉर इंस्टेंस एट दिस स्पेस टाइम नेक्सस वन सेंसेशन इज कैरिंग अ पावरफुल चार्ज एंड मे बी एग्जामिन्ड. This is a sensation of what you call the distortion towards discomfort due to the cramped position of the body complex during this working. कह रहे कि जैसे कि अभी के लिए अगर हम तुम्हें बताएं ना, इस वक्त तुम एक एहसास कर रहे हो, जो कि बहुत जिसने तुम्हारे दिमाग के अंदर एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिकल चार्ज बनाया है, बहुत ही एकदम बहुत ही जबरदस्त। कह रहा है और ये जो चार्ज बना है ना तुम्हारे दिमाग में, वो इसलिए बना है क्योंकि तुम्हें परेशानी हो रही है, और जो परेशानी हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि तुम जिस पोजीशन में बैठे हो, मतलब ये पाँव फोल्ड करके बैठा था या जैसे भी बैठा था, कह रहा है कि उसकी वजह से तुम्हारे पाँव में पड़ गया क्रैम्प। क्रैम्प को क्या बोलेंगे मैम हिंदी में? नस चढ़ जाती है जो। हाँ, कह रहे हाँ, तो तुम्हारी चढ़ गई है नस। कह रहे वो नस चढ़ने की वजह से जो तुम्हारे दिमाग के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया है ना, कह नहीं, रहे वो नहीं, बहुत पावरफुल है। मेरे मेरे हिसाब से वो यहाँ ये कह रहा है कि इस वक्त तुम्हें डिस्कम्फर्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है, क्योंकि तुम बहुत सिकुड़ के बैठे हो, और क्रैम्प्ड पोजीशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग दिस वर्किंग। तो वो कह रहा है कि तुम बहुत सिकुड़ के कोने में जैसे बैठे हो हाँ, या बंधे हाँ, हुए बैठे हो, हाँ, तो हाँ, मतलब आजादी नहीं है ना घूमने फिरने की या चलने की, या एक जगह पर बैठना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से जो तुम्हें डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसकी बात कर रहा है, कि वो तुम्हें इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारे दिमाग को मैसेज दे रहा है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, और तुम्हारा तब तुम्हें समझ में आ रहा है, ये कह रहा है वो। हाँ। और आगे भी बड़ी सही बात बोल रहा है वो। कह रहे जब तुम मतलब इस सिकुड़ने वाले इससे बाहर निकलोगे, वो कह रहे जब तुम इसे बैलेंस करोगे, संतुलन बनाओगे ना जैसे ही अपना, तो तुम्हें लगेगा, देन तब तुम्हें जाके पता चलेगा कि ये सेंसेशन थी तुम्हारे पास। अभी तो तुम सिकुड़ के बैठे हुए हो। कह रहे कि लेकिन जब तुम अपने आप को ठीक कर रहोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, अब मैं थोड़ा बेहतर फ़ील कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा बेहतर एक सेंसेशन है मेरे अंदर आई है। ये कह रहे भी तो अब हम हो तुम्हें ये सकता बताएँ। है कि ये भी तो सॉरी हुँ, ये भी तो हो सकता है कि उस वक्त उसका पैर जैसे सो जाता है ना, कहते हैं नम हो हाँ, जाता है। हो सकता है वो हो हाँ, रहा ये हो, भी हो और वो सकता है। कह रहा हो कि जब तुम सीधे होगे तो जब उसमें जान वापस आएगी तो तुम्हें पता हाँ, चलेगा। हो सकता है, मैं ये कह रही हाँ, मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं, दोनों ही केस लेके हूँ। चल हाँ, लेते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ। जवाब इम्पोर्टेंट है इसका। वो कह रहे हैं कि आगे वो ये कहता है कि अब तुम्हें हम ये बताते हैं कि तुम्हें पता है ये वाला जो एहसास था वो इतना पावरफुल क्यों है? कह रहे वो इसलिए है क्योंकि तुमने चुना था अपने लिए
कि भाई दूसरों की सेवा करने के लिए जब तुम ये काम करोगे ना, तो ये उसके अंदर मतलब जो तुम्हारी ऐसा नहीं है कि केवल कार्ला की ऊर्जा लग रही है इस काम में। ये कह रहा कार्ला है की ये जो बात कर रहा है, ये डॉन की बात नहीं कर रहा है। एक ये मिनट रुक कार्ला की जाओ, यहाँ बॉडी पे बात कर रहा है। एक मिनट कार्ला ए मोस्ट ऑफ द सेंसेशन द क्वेश्चन मैम क्वेश्चन डॉन की बात कर रहा है वो, द क्वेश्चन में परसीव इट्स बॉडी कॉम्प्लेक्स, डॉन की बात कर रहा है वो। नहीं, वो नीचे लिखा है ना, माइट बी ऑफ सर्विस टू अदर्स इन एनर्जाइजिंग दिस कॉन्टैक्ट, तो वो कार्ला मेरे हिसाब से कार्ला है। अरे चलो नहीं, जो कार्ला भी की है, बात कर रहा, मैम उसकी बात हो रही है। वो चलो ठीक है, डॉन जो कह भी रहा हो। है, वो कह ओके, रहा है कि क्योंकि सुनो पहले जवाब सुनो। वो ये कह रहा है कि वो इसीलिए है क्योंकि तुमने भी दूसरों की सेवा का रास्ता चुना है, और जो रास्ता तुमने चुना है ना, उसके लिए जितनी भी तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ना, वो तुम कर तो रहे हो, उसकी वजह से वो सेंसेशन क्रिएट हो रही है। और इसी दिक्कतों की वजह से और दूसरों की सेवा के भाव की वजह से ये जो तुम्हारा हमारा कॉन्टैक्ट बना हुआ है ना, केवल कार्ला की ऊर्जा नहीं लग रही है, ऊर्जा तुम्हारी भी लग रही है। हाँ, अकेली कार्ला नहीं कर रही है, तुम्हारी ऊर्जा भी लग रही ओके, है, इसलिए तुम्हें भी दिक्कत हो रही है। फिर ओके, वो आगे कहता है, ईच सेंसेशन दैट लीव्स द आफ्टर स्टेट ऑफ मीनिंग अपॉन द माइंड दैट लीव्स द टेस्ट विद इन द मेमोरी। अच्छा, कह रहा है ईच सेंसेशन दैट लीव्स द आफ्टर स्टेट ऑफ मीनिंग अपॉन द माइंड दैट लीव्स द टेस्ट विद इन द मेमोरी शैल बी एग्जामिन्ड। दीज आर द सेंसेशंस ऑफ विच वी मे स्पीक विच वी स्पीक। बड़ा सही जवाब दिया है इसने। ये कह रहा है कि इस तरीके की कोई भी सेंसेशन होती है ना, इस तरीके की कोई भी फीलिंग होगी अगर तुम्हें, कह रहा है इसका जो टेस्ट या इसका ये कह लो इसका जो भाव रह जाता है ना तुम्हारे दिमाग के अंदर, ठीक है ना, वो जाके तुम्हारी दिमाग के अंदर मेमोरी जो तुम्हारा रूट ऑफ द माइंड है ना, मतलब जो जड़ है, कह रहा वहां जाके बैठ जाता है ये। कह रहे तुम्हें तो लगता है कि बस ये हो गया, लेकिन जब तुम आराम से अपना को संतुलन बनाओगे ना और एक बड़ा अच्छा सा महसूस होगा, कह रहे वो जाके तुम्हारे उस रूट ऑफ द माइंड में जाके बैठ जाएगा। उसको अगर तुम सोचते रहो ना उस एहसास को कंटिन्यूअसली, कह रहा है उसको सोचने की जरूरत होती है, तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे वो मजा आया था वहां पे। तो बेसिकली ये एक आहा मोमेंट होता है किसी के लिए, वाह मजा आ गया टाइप का, यार वो जाके तुम्हारी मेमोरी में बैठ जाता है अंदर। बाकी वो दुख दर्द तुम्हें याद नहीं रहेगा, वो जो मजा आया है ना बीच में, वो तुम्हारे दिमाग के उस मेमोरी के अंदर जाके बैठ जाएगा। बस यही था मैम आज का सेशन। ओके, और मैम थैंक यू। एक्चुअली में सोचा जाए ना, एक मिनट एक्चुअली में सोचा जाए ना, तो है भी बिल्कुल सही कि आप अगर प्रॉब्लम में ना हो और अकेले में बैठे हुए आराम से बैठे हो तो आपको ठीक है, किसी किसी केस में ऐसा, कई केसों में ऐसा, केसेस में ऐसा होता है जहाँ इंसान वही दुख दर्द और उसी में पड़ा हुआ है, लेकिन जब वो दुख दर्द की पीड़ा से और उससे बाहर आ जाता है ना, तब उसे मैक्सिमम टाइम अपनी खुशी वाले दिन ही याद आते हैं। वो दुख उसको इसलिए लग रहा होता है क्योंकि वो खुशी मिस हो रही होती है उसके दिमाग के, मतलब वो दिमाग में खुशी आ रही होती है, ऊपर से इधर से दर्द आ रहा होता है। वो खुशी ही उसको वो दर्द का भी एहसास करा रही होती है। यार चाहिए तो मुझे खुशी, लेकिन ये पड़ा हूँ मैं दर्द में, ठीक है, इस वजह से हो रहा होता है ये। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग रोक दूं? हाँ रिकॉर्डिंग करते हाँ वैशाली बोलो। हाँ गिनी जी,